केमिकल इम्पल्स के इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के रूप में कम्युनिकेट करता है। और इसलिए हमें पेट में बटरफ्लाई सेंसेशन, रोंगटे खड़े हो जाना, गला रुकना, पैरों के काफ मसल्स टाइट हो जाना, कहीं अंग स्फुरण होना, आंख फड़क रही है, बाई फड़क रही है, ऐसा पहले के समय में ऐसा होता है ना कि आज मेरी दाई आंख फड़क रही है तो अच्छा होने वाला है, बाई फड़की तो बुरा होने वाला, समथिंग लाइक दैट। और मैं आपको बताऊं, रामायण में भी ये जिक्र है, भरत मिलाप का प्रसंग, जो जिस अध्याय में है वहां पे ये भगवान राम को दाहिने कंधे पे स्फुरण हो रहा था। तो इन्होंने माता सीता को कहा कि मुझे आज मेरे दाहिने कंधे पे स्फुरण हो रहा है, मुझे लगता है कि आज मेरे किसी बिछड़े भाई से मेरी मुलाकात होगी, ऐसा वर्णन है। तो ये अपने आप में एक विज्ञान है, अंग स्फुरण भी एक विज्ञान है। तो अंग स्फुरण क्या है? भी एक आकाशिक रिकॉर्ड का ही एक संकेत है। क्या आपके दिमाग ने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस किया, बट उस फ्रीक्वेंसी को डिकोड नहीं कर पाया, तो उस फ्रीक्वेंसी को उन्होंने बॉडी में इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के रूप में कम्युनिकेट किया, आपको कहीं अंग स्फुरण हुआ। ये बात अलग है कि अंग स्फुरण आपके शरीर में वात पित्त कफ जो होता है, इस वात की वजह से भी होता है। सो यही आपको समझना होता है कि कौन सा अंग स्फुरण जो आपके वात की वजह से हो रहा है और कौन सा कोई संकेत की वजह से है। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं, हम आकाशिक रिकॉर्ड को लेकर करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं, इस सेशन को। स्वागत है सभी का, आप सभी का। एंड आप सभी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ फॉर हैविंग पार्टिसिपेटेड इन दिस अमेजिंग कोर्स दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड्स। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि दिस कोर्स इज एंटायरली डिफरेंट, बाकी जो कोर्सेज हैं उससे बिल्कुल अलग है। और मैं कह दूं कि आकाशिक रिकॉर्ड की जो डेफिनेशन है वो क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था अभी कि ये पेन अगर मैं उठा के ऐसे स्पेस में कहीं पर भी स्थिर करता हूं, ओके, तो स्पेस में, अवकाश में, आकाश में, अभी देखिए अवकाश और आकाश मैंने बोला, उसका भी फर्क समझाऊंगा। तो ये स्पेस में जहां पर मेरे पेन की नोक स्थिर है उतने से स्पेस में भी पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है। तो आकाशिक रिकॉर्ड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एवरीथिंग इज एवरीवेयर एंड, हेलो, एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज एट वन पॉइंट। डेफिनेशन क्या है? एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। क्या लिखता हूं मैं आपकी जानकारी के लिए? एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज एट वन पॉइंट, एंड दैट वन पॉइंट is everything and everywhere. Everything and everywhere is at one point, and that one point is everything and everywhere। मतलब ये जो एक पॉइंट है जिसको मैंने स्पेस में स्थिर किया पेन की नोक को, वो जो बिंदु है वो पॉइंट है। एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज एट वन पॉइंट, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी ये एक बिंदु में है। एंड दैट पॉइंट इज एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, और ये बिंदु हर जगह है। डू यू गेट इट? Everything and everywhere is at one point, and that one point is everything and everywhere. This is the definition of Akashic records. And you will not get this definition in any of the course in the world, because this is simply occurred in my conscious awareness while doing my research. Okay? इसका मतलब क्या हुआ? I repeat, everything and everywhere is at one point. इस ब्रह्मांड की पूरी सजीव निर्जीव की सभी की जानकारी एक बिंदु में है, मतलब दिस पॉइंट। एंड दिस पॉइंट इज एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, एंड दैट पॉइंट इज एवरीथिंग। ये पॉइंट है जो सर्वव्यापी है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आकाशिक रिकॉर्ड में जो भी जानकारी है वो कोई कॉस्मिक लाइब्रेरी में कहीं आसमान में ऊपर है, और वहां पर कोई रिकॉर्ड कीपर है जाके जिसकी आप परमिशन लेते हो, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स में कुछ गाइडेड मेडिटेशन होते हैं जिसमें इस तरह की बातें आती हैं, बट आकाशिक रिकॉर्ड जो है दैट इज ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट,
और इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती। इसके लिए जो जरूरत होती है दैट इज योर कैपेबिलिटी। आपकी चेतना की शक्ति कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाउ हाउ इवॉल्व योर कॉन्शियस अवेयरनेस इज। जितना अवेयरनेस है उतना आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन द कंसेप्चुअली, आपको समझाऊंगा व्हाट इट इज, व्हाई इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स, एंड देन कुछ प्रमाण देके हम बात करेंगे। छोटा मोटा हम इसमें कुछ ऐड भी करेंगे, जैसे कोर्स में आपको एक टाइमलाइन के बारे में जिक्र किया है, सो उसका भी आपको मैं समझाऊंगा। और नेक्स्ट जो सेशन होगा अभी उसमें कुछ उसके ऊपर और आगे बात करेंगे। सो आर यू एक्साइटेड टू लर्न? से यस। ओके। ओके। सो लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन विद यू। मैं आपसे जो है थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। मैं थोड़ा, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं चीजों को जो है ना कंसेप्चुअली क्लियर करता हूँ। ठीक है। मैं आपको सिंपली जो है एकदम समझा दूंगा ऐसा नहीं है। देखिए, वाई आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है? कई लोग मुझे सवाल पूछते हैं, सर ये आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है, मुझे क्यों सीखना चाहिए? अरे भाई, क्यों सीखना चाहिए तो प्रश्न होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड केवल इंसान ही एक्सेस करता है ऐसा नहीं है। जंतु जानवर वो भी आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं, लेकिन लेकिन जंतु और जानवर जो है, प्राणी जो है, पक्षी जितने भी हैं, वो आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं उनमें, और एक इंसान आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं उनमें फर्क है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे हर साल विंटर में या किसी खास महीनों में साइबेरियन बर्ड्स या किसी विदेश के किसी धरती से बर्ड्स हैं, मतलब हजारों मीलों की उड़ान तय करके वो आते हैं। डू यू एग्री विद दैट? और हमारे गुजरात में भी है, नल सरोवर है, ऐसे बहुत सारे लेक हैं कि जहाँ पे विदेशों से, आप सोचिए, साइबेरिया से बर्ड्स आते हैं, वो हर साल आते हैं। अब जरा सोचो, उनको कैसे पता चलता है? अब हम इंसान तो मोबाइल में जीपीएस ऑन करते हैं, कभी भी कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं, जीपीएस भी कभी कभी गलत रास्ता बता देता है ना? अभी मैं कल टीवी, 2 दिन पहले टीवी में न्यूज देख रहा था, इसमें आया कि भाई जीपीएस की वजह से रात को कोई जा रहे थे, जीपीएस ऑन करा तो जीपीएस जैसे बता रहा था वैसे तो देखा कि आगे रास्ता ही नहीं था और नाले में जो है कार गिर गई। ऐसा 2 दिन पहले मैंने न्यूज में देखा। तो देखिए बर्ड्स कैसे नेविगेट कर लेते हैं। सो दे हैव अ सिस्टम, बेसिकली उनका एक सिस्टम है। दे ऑल्सो एक्सेस आकाशिक रिकॉर्ड्स। उनको कैसे पता चलता है कि इतने मीलों की दूरी पर इंडिया में ये शहर में ये जगह पे ये लेक आ गया? कोई तो सिस्टम होगा। डू यू एग्री विद दैट? सो यस, उनका सिस्टम है, बट दे यूज दिस सिस्टम ओनली बाय द पावर ऑफ इंस्टिंक्ट। सुनिएगा, इंस्टिंक्ट है उनके पास। समझिए, इंस्टिंक्ट, जिसको हम कहेंगे अंतः दृष्टि। अंतः दृष्टि, उनके पास इंस्टिंक्ट है। इस तरह से परमात्मा ने हर प्राणी को इंस्टिंक्ट दिया है, अंतर्दृष्टि दी है। एक छोटा सा छोटा जीव भी जहां उनका आहार है वहां पहुंच जाता है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि आपके घर में कहीं किचन में या कहीं चीनी का एक भी दाना रखा हो, पड़ा हो, एक दाना, कुछ ही घंटे में चींटियां वहां कहां से आ जाती है कि नहीं? डू एग्री विद दैट? चींटी आ जाती है जहां पे एक चीनी का एक दाना पड़ा हो, शक्कर का एक दाना पड़ा हो। कैसे पता चला चींटी को कि यहाँ शक्कर पड़ी हुई है? ठीक है, तो आ जाते हैं बिकॉज दे गेट इंस्टिंक्ट। ओके, ठीक है। अब देखिए, बाकी सारे जो जानवर है इंसान के अलावा, उन सारे जानवरों को परमात्मा ने केवल इंस्टिंक्ट दिया है, इंटेलेक्ट, बुद्धि नहीं दी है। बुद्धि नहीं दी है।
इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसको परमात्मा ने इंस्टिंक्ट भी दिया है और इंटेलेक्ट भी दिया है। अब सवाल मेरा ये है, आप यहाँ पर स्लाइड पर देख रहे हैं कि आप में से जैसे कुछ लोग सर्विस करते होंगे, है ना, करीब करीब 90 से ऊपर लोग हैं। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स होंगे, कुछ लोग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ लोग हाउस वाइफ्स हैं। बाकी जो जानवर है वो केवल अपने जीवन सर्वाइवल के लिए ही जीते हैं, बस दे उनका एक ही है कि अपने सर्वाइवल को बनाए रखो। उनको कोई आविष्कार नहीं करने होते हैं, है ना। उनको हमारी तरह ऐसा नहीं कि नौकरी या ऑफिस जाना पड़ेगा। वो अपना आहार ढूंढ लेते हैं, हर अपना आहार ढूंढ लेता है हर जानवर। तो उनके लिए कोई ऐसी जिम्मेदारियां नहीं है। पर हमारे लिए बहुत कुछ है, हमें कुछ आविष्कार भी करने हैं, भौतिक सुख भी चाहिए, कुछ प्राप्त भी करना है, गोल अचीव करना, गाड़ियां खरीदनी, बंगले खरीदने। प्राणियों के लिए ये नहीं है, वो हर इंस्टिंक्टिवली सब कुछ कर लेता है। सवाल ये है कि व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, चाहते क्या है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, हमें हमें भौतिक कामयाबी भी चाहिए, और हमें ईश्वर का जो सो कॉल्ड इनविजिबल फोर्स है जिसको हमने देखा नहीं है, पर ये तो मानते हैं ना कि कोई तो ताकत है, कोई ऐसी इनविजिबल अदृश्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते है, कंट्रोल करती है। ओके, और वो शक्ति हमारे जीवन को भी नियंत्रित करती है। सवाल है व्हाट डू यू वांट। भौतिक तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी, अगर आपको कामना करनी है हो या इच्छा रखनी हो तो क्या होना चाहिए, दैट यू शुड बी एबल टू यूज योर इंस्टिंक्ट एंड इंटेलेक्ट बोथ इन ऑप्टिमम वे। आपके पास ऐसी क्षमता हो कि आप अपने इंस्टिंक्ट का भी भरपूर उपयोग कर, पूरी क्षमता से उपयोग कर सके, और आप अपनी इंटेलेक्ट का भी पूरी क्षमता से इंस्टिंक्ट के साथ में उनके समन्वय से बैलेंस करके, इंटीग्रेशन करके ऑप्टिमम वे में इस्तेमाल कर सके। अगर ये आपने कर लिया ना, तो भौतिक सफलता आपके पीछे भागेगी, आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। डू यू एग्री विथ मी। सही है, मेरी बात से सहमत है कि अगर आपने ये कर लिया कि अपनी इंस्टिंक्ट, अंतर्दृष्टि, और आपकी इंटेलेक्ट बुद्धि, इन दोनों को संतुलित करके, समन्वय करके यूज कर लिया, भौतिक कामयाबी कदम चूमेगी। क्योंकि जो इंसान इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट दोनों का समन्वय करता है, वो इंसान अपने आप में ही बिकम्स लाइक गॉड लाइक। वो भीतर के परमात्मा का अनुभव करने लगता है। तब उनका जीजीएस, गॉड्स गाइडेंस सिस्टम, ऑन हो जाता है। जैसे मोबाइल में जीपीएस ऑन होता है, तो आपको सब कुछ पहले अभी ये करना चाहिए, अभी ये नहीं करना चाहिए, पता चलने लगता है। ठीक है। सो ये कैसे होता है। तो इसके लिए अभी देखो, आपने ये परमात्मा ने कितना जबरदस्त सिस्टम बनाया है। उनको मालूम है कि इंसान अपने इंस्टिंक्ट का उपयोग कम करेगा और इंटेलेक्ट का उपयोग ज्यादा करेगा, क्योंकि परमात्मा ने जानबूझकर ही हमारे अंदर ये ईगो डाला है, इंटेलेक्ट डाला है। इंटेलेक्ट है इसलिए तो ईगो है कि नहीं। बुद्धि है हमारे अंदर और इसलिए ईगो है। बुद्धि नहीं होती तो ईगो ही नहीं होता। ईगो मतलब मैं, मुझे ये करना है, ये मेरा। ओके। तो परमात्मा को मालूम है ईगो है इनके अंदर, और वो अपनी इंटेलेक्ट का ही उपयोग ज्यादा करेगा, इंस्टिंक्ट का कम करेगा। इसलिए क्या करा है उन्होंने कि भाई चलो ठीक है, जब रात को सो जाएगा इंसान, तब उनको स्वप्न के रूप में संकेत देगा। या सो नहीं गया तो दिन में भी आपको पूर्वाभास के रूप में, इंट्यूशन के रूप में, फ्लैशिश के रूप में, गट फीलिंग के रूप में, जो भी हम अलग अलग नामों से जानते हैं, देजाऊ वगैरह, जो भी ऐसे तरीकों से वो हमारा संकेतों से मार्गदर्शन करता है। हमारे ना चाहने पर भी, हमको पता भी नहीं, हम तो अपने ईगो के प्रभाव में जी रहे हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, मुझे ये करना है, वो करना है, वॉट एवर। ठीक है। तो चाहिए ये कि ईगो जरूरी है, देखो मैं ये नहीं कह रहा ईगो नहीं होना चाहिए, पर ईगो के साथ साथ इंस्टिंक्ट एंड इंटेलेक्ट दोनों का उपयोग समन्वय से करे,
तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है? बेसिकली कम्युनिकेशन इज द की। तो बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड इज नथिंग एल्स बट इट इज वे ऑफ, इट इज योर वे टू कम्युनिकेट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। वो जो अज्ञात शक्ति है, जो अदृश्य शक्ति है, जिसको हम परमात्मा, ईश्वर, गॉड, खुदा वगैरह नाम से जानते हैं, उससे कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। क्योंकि जब तक आपको भाषा नहीं आती, अगर जैसे मैं आपसे अभी इस लाइव सेशन में बात कर रहा हूँ, वो इस भाषा में बोल रहा हूँ, हिंदी में, ताकि वो हिंदी आपको समझ में आ रही है। आप सभी हिंदुस्तान से हैं, भारत देश से हैं, और भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति, करीब करीब हर व्यक्ति हिंदी तो जानता ही है। हाँ, ये बात अलग है कि साउथ में कुछ लोग जो है, मैं गया था अभी कुछ महीनों पहले चेन्नई में, तो मैंने हिंदी बोलते, नो हिंदी, इंग्लिश ओनली। तो ऐसा है, ठीक है, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी तो आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं, मान लीजिए, कोई ऐसी भाषा में बोलता, चाइनीज में चिंग चोंग सिंग चोंग ऐसा कुछ बोलता, तो आप नहीं समझ पाते हैं कि नहीं? तो मान लीजिए आप चाइना गए 6 महीने के लिए, और आप मुझे कहते हैं, अश्विनी जी मैं चाइना जा रहा हूँ या जा रही हूँ 6 महीने के लिए, और वहां की भाषा तो मुझे आती नहीं है, तो मैं क्या करूं? मान लीजिए, आपको एक काम करो, मैं आपके मोबाइल में एक ऐसा ऐप डाल के दे देता हूं कि भाई, आपको कहीं चाइनीज भाषा में लिखा हुआ कोई बोर्ड मिलता है, साइन बोर्ड मिलता है, तो आप कैसे पढ़ोगे? तो आपको क्या करना है, अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करने, ऐप ऑन करके, उस ऐप के जरिए कैमरे के थ्रू जैसे स्कैन करोगे, और चाइनीज भाषा में जो लिखा है, तो वो आपको आपकी हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा। ठीक है? तो ये मोबाइल ऐप एक टूल हो गया। ठीक है? सो उसी तरह दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड्स कोर्स जो है, वो एक टूल है। लेकिन टूल से कितना काम चलाओगे? आप कहोगे भाई, अभी तो मुझे चाइना में ही सेटल होना है, वहां तबादला हो गया, जॉब है या बिजनेस है, तो क्या करोगे? फिर तो सीखना पड़ेगा भाषा। काम चलाओ रूप से आपने 1 2 4 महीने 5 महीने निकाले, लेकिन वहां सेटल होना है, तो फिर देन यू टू लर्न अल्फाबेट। फिर तो आपको चाइनीज भाषा सीखनी पड़ेगी। सो कम्युनिकेशन इज द की बेसिकली। ठीक है? सो हम 3 अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है? स्वप्न के बारे में मैं आगे बढ़ूं इसके पहले, लेट मी गिव यू सम ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस कम्युनिकेशन। तो एक तरीका है, हम खुद से बात करते हैं, है ना? दूसरों से बात करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें हम शब्दों की भाषा का उपयोग करते हैं और शरीर की भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है ना? मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो शब्दों की भाषा, मैं बिना बोले भी कुछ बता सकता हूँ आपको, इशारे से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से, है कि नहीं? अगर मैं गुस्से में हूँ, मान लीजिए किसी से, तो मैं अपने, उसको ये बोलने की जरूरत नहीं कि मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं ऐसे करूं, मैंने अपने शरीर की भाषा से कम्युनिकेट कर लिया। इसी तरह से इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, उसमें भी हम शब्दों की भाषा का उपयोग, खुद से जो बात करते हैं, हम अपने खुद से बात करते हैं, है ना? तो उसमें भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, विचारों में शब्दों से विचारते हैं, विचार करते हैं। उसमें भी हम शरीर की भाषा का और भावनाओं का अनुभव करते हैं, उपयोग करते हैं। और एक तीसरा तरीका है, वो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। वो क्या है? प्रकृति और परमात्मा निरंतर हर जीव से कम्युनिकेट करती है। प्रकृति और परमात्मा हमसे बात करता है, हम भी प्रकृति और परमात्मा से जाने अनजाने बात करते हैं। और ये जो तरीका है, जिसको हम कहेंगे टेलीपैथी, पूर्वाभास, इंट्यूशन, ये कुछ तरीके हैं। स्वप्न संकेत, स्वप्न आना, स्वप्न में कोई घटना आपने देख ली रात को स्वप्न में, और जो स्वप्न में घटना देखी थी, वैसी ही घटना कुछ दिनों के बाद जीवन में घटित होती है, और आप कहते हैं, अरे ये तो मैंने स्वप्न में देखा था कुछ दिनों पहले, और ऐसा ही हुआ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट, कि स्वप्न में कोई घटना देखी और कुछ दिनों के बाद जीवन में वही घटना घटी हो? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। यस, डॉक्टर दासगुप्ता, तेजस जी, बहुत सारे लोग हैं जीवन में, सबको कभी ना कभी जीवन में ये अनुभव हुआ ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अक्सर हम कहते हैं कि जीवन एक पहेली है, लाइफ इज अ मिस्ट्री। नो, लाइफ इज नॉट अ मिस्ट्री। अगर मिस्ट्री होता, तो आपको स्वप्न संकेत क्यों होता, आपको पूर्वाभास क्यों होता, है ना? तो लाइफ इज नॉट अ मिस्ट्री। तो ये जो सारे एग्जांपल्स मैंने दिए, स्वप्न, डेजावू, इंट्यूशन, पूर्वाभास, ये जो सारे एग्जांपल्स हैं, वो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स है। और उसकी जो लैंग्वेज है, वो है फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। वो है फ्रीक्वेंसी
इन वाइब्रेशन। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है वो स्पेस में, आकाश में है। अभी कुछ महीने पहले एक जनाब ने मेरी फेसबुक पे ऐड देखी। तो फेसबुक में मेरा जो वीडियो है ऐड का, उसमें मैंने बोला है कि आकाश में, अवकाश में सभी जानकारी मौजूद है। तो उसने नीचे कमेंट लिखा कि आप पहले ये तो तय कर लो कि आकाश क्या है, अवकाश क्या है। वो उसको बोले अवकाश नहीं बोलते हैं, आकाश बोलते हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने उनको बताया, लिखा मैंने, भाई साहब आप पहले समझो अवकाश जो है वो क्या है, आकाश क्या है। जो ऊपर हम देखते हैं स्पेस, उसको हम आकाश बोलते हैं। लेकिन इस कमरे में जो स्पेस है वो उसी स्पेस का हिस्सा ना, पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त स्पेस है, पूरे ब्रह्मांड में जो स्पेस व्याप्त है उसी स्पेस का हिस्सा कुछ इस कमरे के अंदर है। डू यू एग्री विथ मी? हेलो, से सुनो। पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त स्पेस है, उसी व्याप्त स्पेस का कुछ हिस्सा इस कमरे के अंदर है। और उस स्पेस को हम मीटर, किलोमीटर के रूप में नापते हैं। तो जो भौतिक स्तर पर, थ्री डायमेंशन के स्तर पर, ध्यान से समझिएगा, लेंथ, विड्थ, हाइट, ये तीन डायमेंशन के अंदर सीमित जो स्पेस है उसको हम अवकाश कहते हैं। और इसके परे जो स्पेस है उसको हम आकाश कहते हैं। डू एग्री विद दैट? समझ में आया? से सुनो। हेलो। आकाश मतलब ऊपर है वो आकाश, लेकिन तो इस कमरे में जो स्पेस है वो भी तो उसी स्पेस का हिस्सा है। इसको हम अवकाश कहते हैं। और आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो केवल कहीं ऊपर आकाश में है ऐसा नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड तो मैंने कहा कि एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज एट वन पॉइंट, दैट वन पॉइंट इज एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। मतलब स्पेस में कहीं पर भी आप एक सुई की नोक को भी स्थिर कर दीजिए, उस सुई की नोक जितनी जगह में भी पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है। ठीक है। और इसीलिए उसको कहेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स, कहीं पर भी, एवरीथिंग। आप में से कई लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। पर मैं, यकीन मानिए, अगर आप मुझे किसी इंसान की फोटो देते हैं जो दुनिया के किसी भी देश में बैठा हुआ है, अगर आप मुझे पूछते हो कि वो इंसान अभी कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, मान लीजिए वो इंसान अभी बैठकर, और ये हुआ है हमारे साथ इसलिए बोल रहा हूँ, अभी वो इंसान किसी रेस्टोरेंट में बैठकर आइसक्रीम खा रहा है। सो हम अपने टाइम ट्रेवल के जरिए जब आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करते हैं तो बाकायदा हम पेपर पे स्केच बना के दे देते हैं कि ये इंसान फला फला जैसी जगह पर रेस्टोरेंट में बैठा है और आइसक्रीम खा रहा है, और आइसक्रीम में कौन सी फ्लेवर खा रहा है वो भी बता देंगे। बटर स्कॉच खा रहा है या वेनिला खा रहा है या सीताफल खा रहा है। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आपको इम्प्रेस करने के लिए लिया, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये भी आप सीख सकते हो। यू कैन लर्न दैट। ओके। सो योग है कम्युनिकेशन, समझ में आ गई बात? तो आकाशिक रिकॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। स्वप्न आना वो भी ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन है। अभी थोड़ा समझते हैं कि कैसे होता है। हाउ डू यू एक्सेस दी आकाशिक रिकॉर्ड? क्या मेडिटेशन से? जी नहीं। तो कॉन्शियसनेस का सबसे बड़ा रोल है। आकाशिक रिकॉर्ड को जब एक्सेस करते हैं, हाउ डू वी एक्सेस? थ्रू कॉन्शियसनेस, चेतना। ओके। अवेयरनेस। तो जब हम भौतिक स्तर पे, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे आसपास जो भी चीजें पड़ी हैं मेरे सामने 2 से 3 फीट के दायरे में, उसको मैं अपने हाथ से, अपनी 5 इंद्रियों से छू सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ। तो जैसे मैं किसी चीज को छुआ, मैंने एक गिलास को उठाया, पानी का घूंट लिया, तो मेरे दिमाग ने बोला गर्म है, ठंडा है। स्पर्श का अनुभव किया, तो मेरे दिमाग ने जो जवाब दिया, पानी का घूंट पिया तो कैसा है, गर्म है, ठंडा है, गीला है, गिलास को छुआ, गीला है, सूखा है, रफ है, स्मूथ है। ये जो शब्द आए मेरे दिमाग में, कैसे आए? मेरे दिमाग से आए ना। कैसे आया? क्योंकि मेरे दिमाग में भाषा का ज्ञान है। आई नो लैंग्वेज। और इसको बोलेंगे इंट्रा सेंसरी इनपुट। डू एग्री विद दैट? समझ में आ रही बात? इंट्रा सेंसरी इनपुट। मैंने किसी चीज को छुआ, मेरे हाथ के अंदर जो नर्वस सिस्टम है ना,
सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, चेताएं जो है उसके जरिए तरंगे मैसेजेस गई और दिमाग के अंदर वो संकेत गया। दिमाग ने तुरंत रेफरेंस दिया कि ये तो गर्म है, ये ठंडा है। लेकिन अगर मेरे हाथ में लोकल एनेस्थेसिया दे दिया गया होता, नम कर दिया गया होता मेरे हाथ को, तो दिमाग वो रेफरेंस नहीं दे पाता। और इसलिए उसको कहेंगे इंट्रा सेंसरी। और यही आप मुझे पूछते हो अश्विनी जी, ये आपने पानी पिया, वो पानी का स्वाद कैसा था? तो मैं आपको जवाब देता हूँ कि गर्म था, ठंडा था, है ना, नमकीन पानी था या कैसा जो भी था, ब्लैंड टेस्ट था। तो मैंने शब्दों की भाषा के उपयोग से आपको मैंने जवाब दिया, दैट इज एक्स्ट्रा सेंसरी आउटपुट बोलेंगे। और कभी कभी स्वप्न में या आपको पूर्वाभास हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपके घर का कोई सदस्य कहीं बाहर गया है, ओके, और वो कोई तकलीफ में है। और अक्सर महिलाओं के साथ ये बहुत होता है, आपका घर का कोई सदस्य अगर बाहर है, बेटा बेटी बाहर के विदेश में पढ़ रहा है और वहां उनकी तबीयत खराब हो गई, तो आपको एक अंदर से इंट्यूटिव होता है कि कुछ तकलीफ में है, आपको जी घबराता है, वो है ना कई बार कि बिना किसी वजह जी घबराता है और कहते हैं कि यार कुछ बुरा होने वाला है। और आपको खबर मिलती है कोई बुरी, तो बोले आज सुबह से ही मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। महिलाओं के साथ ही दे आर मोर सेंसिटिव, उनकी साइकिक सेंस ज्यादा पुरुषों से ज्यादा पावरफुल होती है। बिकॉज फीमेल्स आर बॉर्न साइकिक्स, वैसे तो सभी बॉर्न साइकिक है, लेकिन फीमेल्स में ये ज्यादा होते हैं। डू एग्री विथ मी, 10 years? सही कह रहा हूं मैं, है ना? महिलाओं के साथ आप भी परिवार का जो सदस्य होता है वो तकलीफ में, तो आपको पता चल जाता है ना? यस। तो उसको बोलेंगे हाइटन सेंसरी इनपुट। बाहर दूर कहीं हो रहा है आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ, आपको अंदेशा मिल जाता है, दैट इज हाइटन सेंसरी। एक्स्ट्रा सेंसरी क्या है कि यहाँ से कोई दूर कोई है, हाइटन सेंसरी मतलब फ्यूचर की घटना का संकेत मिल जाता है। स्वप्न में देख लिया कोई घटना, जो घटना देखी वो हो गई, पूर्वाभास हो गया, दैट इज हाइटन सेंसरी। ठीक है? तो ये हम स्वप्न जब देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्वप्न जब हम देखते हैं रात को नींद में, तो हमारी चेतना का इस अलग अलग 3 तरीके से उपयोग करते हैं। डू गेट इट? समझ में आया? स्वप्न में भी भाई आप देखिए, रात को नींद में स्वप्न में है, लेकिन स्वप्न में आप मान लीजिए गुलाब जामुन खा रहे हो, ऐसा आप देख रहे हो, तो उसमें स्वप्न में आप गुलाब जामुन के स्वाद का भी अनुभव करते हैं। स्पर्श स्वाद, आपकी पांचों जो इंद्रियां हैं उसका अनुभव करते हैं। डू एग्री विद दैट? है ना? हालांकि फिजिकली आप रियलिटी में नहीं खा रहे, जब नींद खुलती, अरे ये तो स्वप्न था, लेकिन स्वप्न में वो सब सही लग रहा था, इंट्रा सेंसरी। लेकिन स्वप्न में मान लीजिए वर्तमान में आपका कोई सदस्य, परिवार का सदस्य किसी दूसरे शहर में रह रहा है, दूसरे देश में रह रहा है, आपको स्वप्न में ये आया कि आपके परिवार का वो सदस्य कहीं तकलीफ में है, और आपने उसको फोन किया, या तो कोई आपका घर का व्यक्ति, आपका कोई मित्र जिसको आप बहुत समय से नहीं मिले, और आपने उनको याद किया, और तुरंत जैसे याद किया थोड़ी देर में उसका फोन आता है, या घर में दरवाजे पे घंटी बजती है, नॉकिंग होता है, आप डोरबेल बजती है, आप दरवाजा खोलते हैं, तो वही व्यक्ति को आप खड़ा हुआ पाते, बोले कमाल लंबी उम्र है, अभी याद किया था। देयर इज एक्स्ट्रा सेंसरी। आपने अपने सेंसेस को, वो इंसान अपने घर से आपकी तरफ आने निकला ही था, लेकिन आपकी सेंसेस ने, आपकी अवेयरनेस ने उसको पकड़ लिया। ठीक है? देयर इज एक्स्ट्रा सेंसरी। फ्यूचर में होने वाली घटना का संकेत मिल गया, दैट इज हाइटेंड सेंसरी। तो इस 3 अलग अलग तरीके से हम अपनी सेंसेस को चेतना के जरिए, अवेयरनेस के जरिए, कॉन्शियसनेस के जरिए अनुभव करते हैं, और ड्रीम भी उसी का एक हिस्सा है। डू एग्री विद दैट? है ना? तो इंट्रा सेंसरी इनपुट में बोलेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ओके। हाइटेंड सेंसरी में ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो जब हम किसी को बात करते हैं, इंट्रापर्सनल करते हैं, किसी और से बात करते हैं या खुद से बात करते हैं, और उसमें, और हाइडन सेंसरी में मतलब टेलीपैथी, पूर्वाभास, ये सभी में जो अनुभव हम करते हैं उसमें उपयोग होता है माइंड, ओके, मन। तो देखिए, कई लोगों को मन क्या है ये नहीं पता, चित्त क्या है ये नहीं पता, कॉन्सियसनेस क्या है ये नहीं पता, वो तीनों को एक ही समझते हैं। चेतना, चित्त और मन, तीनों नहीं है, अलग अलग है। ठीक है? तो पहले उसको हम समझेंगे, थोड़ा समझा देता हूँ। अच्छा, डू यू ऑल हैव अ पेन एंड पेपर विथ यू?
आपके हाथ में कोई नोट्स लिखने के लिए पेन पेपर वगैरह है? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। सी यस इफ यू हैव ना। वैसे तो मैं कोर्स के दौरान भी बोला है, तो अभी से ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम कभी सेशन होता है ना, यू शुड हैव अ पेन एंड अ पेपर। तो मैं थोड़ा बता दूं आपको मेरे बारे में, कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में, मैं कैसे इसमें इस फील्ड में आ गया। करीब ऐसा समझ लीजिए कि 25-30 साल पहले की बात है। 90s की बात है, 92-93 में। It was first 92 में I came about to know about NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, दैट इज द साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। Okay, that mainly deals with two aspects of human communication, interpersonal communication and intrapersonal communication। तो मैंने, आई थिंक मैं अगर ये कहूँ कि इंडिया में एनएलपी को लाने वाला मैं हूं, तो शायद गलत नहीं है। ओके, आज तो एनएलपी के बारे में बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आई एम द वन हु ब्रॉट दिस टू इंडिया। तो मैंने उसका अभ्यास करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि एनएलपी में केवल दो एस्पेक्ट्स का जिक्र है ह्यूमन कम्युनिकेशन का, दैट इज इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। लेकिन मैंने पाया कि एक और पहलू है जो कि अहम है, दैट इज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। प्रकृति और परमात्मा इंसान से जो बात करते हैं, वो इंसान टेलीपैथिक लेवल पे दूसरों से बात करता है, जाने अनजाने आप बात कर लेते हैं ना, टेलीपैथी हो जाती है। दैट इज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। तो मैंने अपना ही एक मोडालिटी, अपना ही एक मेथड तैयार किया, दैट इज साइको न्यूरो रीपैटर्निंग। कि कैसे हम प्रकृति और परमात्मा से फ्रिक्वेंसी के जरिए, ऊर्जा के जरिए जुड़े हैं। सो एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। हमारे आसपास जो भी है वो है ऊर्जा एंड चेतना से बना हुआ। तो कैसे हम अपनी ऊर्जा का उपयोग करके कॉन्शियसनेस के व्याप को बढ़ा सकते हैं, और कॉन्शियसनेस के उपयोग से कैसे ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं, ये इसमें मैंने बात करी है। ओके, ठीक है। सो जैसे हम कहते हैं ना, हमारे बॉडी का डीएनए है, उसमें पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है, वैसे ही स्पेस इज डीएनए ऑफ यूनिवर्स। स्पेस यानी कि आकाश, उसमें पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है, जैसे अभी मैं बता रहा था, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे एक शब्दों का लिस्ट दिया हुआ है। जब हम किसी चीज को अनुभव करते हैं, आसपास पड़ी हुई चीज को 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं, तो हम शब्दों के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। वो भाषा का ज्ञान हमारे दिमाग के अंदर है। लेकिन जब ट्रांसपर्सनल लेवल पे या स्वप्न में, ध्यान से सुनिएगा, किसी फ्रिक्वेंसी को जब हम रिसीव करते हैं, तो हमारा ब्रेन क्या करता है? ब्रेन तो फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है, और उस फ्रीक्वेंसी को स्वप्न के रूप में आपको देने की कोशिश करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग के अंदर वो पर्याप्त डाटा जो है, शाब्दिक वर्बल डाटा वो है, तो वो घटना फ्यूचर की है मान लीजिए, तो वो आपको बिल्कुल हूबहू जैसे होने वाली है वैसे दिख जाती है, कि मेरे साथ ऐसा हो रहा, मतलब देश दुनिया में आपके साथ ऐसा होने वाला है। उस वक्त आपको नहीं पता है कि ये फ्यूचर की घटना है ना? नहीं पता होता है। जब आप स्वप्न देखते हैं, तो क्या पता है कि ये मेरे फ्यूचर की घटना का संकेत था? नहीं पता होता। लेकिन जब घटना हो गई, ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, घटना हो गई, बाद में अरे यार ये घटना तो मुझे कुछ दिन पहले स्वप्न में मुझे ये दिखी थी। तो आज हम ये बात करेंगे, कैसे पता चलेगा कोई ड्रीम में घटना दिखी, तो वो आपको प्रोफेटिक ड्रीम से, प्रोफेटिक ड्रीम या कोई मतलब उपदेश मिल रहा है आपको, या प्री कॉग्निटिव ड्रीम। ध्यान से समझिएगा इसको। ड्रीम्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, मैं इसको जो है थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ, ठीक है। ड्रीम जो है, एक होता है नाइट होता है। एक तो है जैसे किसी इंसान को दिन भर में जो भाग दौड़ करी है, जो दिन भर की जो चिटर चलती रहती है दिमाग में, विचार, फिर वो अनाप शनाप ड्रीम्स आते हैं, क्योंकि उनका चित्त जो है स्थिर नहीं है। उनके शरीर में वात पित्त कफ, ये जो तीन है दोष है, और रजस तमस तत्व जो है वो बैलेंस नहीं है। इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट बैलेंस नहीं है। इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट के बीच में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि जहां पर दिल कहता है कि ये काम करना चाहिए, दिमाग बोलता है यार नहीं करना है। कई बार ऐसा है कि दिमाग बोलता है भाई करो, दिल बोलता है नहीं नहीं करना है। डू एग्री विथ इट? हेड और हार्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो जिस इंसान के जीवन में ये इनर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है, उसके जीवन में हमेशा कभी भी सांकेतिक स्वप्न नहीं आएंगे। हमेशा वो दिन भर की बातें आएंगी, और कई बार वो ड्रीम्स याद भी नहीं रहेंगे।
कुछ लोग मुझे कहते हैं सर हमें तो कभी ड्रीम आते ही नहीं है। ड्रीम नहीं आते ऐसा नहीं है, लेकिन आपको याद नहीं रहता है। सो एक होता है नाइटमेयर, जिसको हम कहेंगे, जिसको हम बोलेंगे दुःस्वप्न। दूसरा होता है प्रोफेटिक ड्रीम्स, जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, वो अज्ञात शक्ति जो है, जो हमें मदद करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, वो शक्ति स्वप्न के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करती होती है, और इस तरह के स्वप्न को प्रोफेटिक ड्रीम्स कहते हैं। मैं लास्ट में लूंगा, 10 मिनट लास्ट है, उसमें क्वेश्चन आंसर लूंगा, ठीक है। प्रोफेटिक ड्रीम्स कभी कभी सिंबॉलिक होते हैं। सिंबल, संकेत, सिंबॉलिक, सॉरी, सिंबॉलिक होते हैं। घटना कुछ होने वाली, आपके जीवन में कोई चुनौती आने वाली है, तो उस चुनौती को कुछ संकेत के रूप में आपको बताया जाता है। या मान लीजिए आपके जीवन में कोई अवसर आने वाला है, और आप उस अवसर को मिस न कर जाओ, इसलिए स्वप्न के रूप में आपको ये संकेत मिलता है कि मान लीजिए आप ऐसा स्वप्न देखते हैं कि आप किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन छूट रही है और आप ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल ऐसा ड्रीम आया, तो ये भी एक सिंबॉलिक ड्रीम है। संकेत है कि भाई आप ध्यान अलर्ट रहिएगा, वरना आपकी अवसर नाम की ट्रेन मिस हो जाएगी, यू विल मिस द ट्रेन। ओके। तो ये आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। जैसे आप देख रहे हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, अपना सामान पैक कर रहे हैं, पैकिंग लगेज। सो यस, ये मतलब संकेत है अलग अलग कि आपको अनपैकिंग करने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है, या आप कहीं चल रहे थे, हैवीनेस फील कर रहे हैं। सो ये बहुत सारी अ, बातें हैं जो आपको स्वप्न के रूप में उसको आती हैं, उसको सिंबॉलिक ड्रीम्स बोलते हैं। दूसरा होता है प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स। प्री कॉग्निटिव मतलब भविष्य में होने वाली घटना की पूर्व सूचना आप लोग को आपको मिल जाती है। ओके, कैसा होने वाला। अब सवाल ये आता है, कैसे आप अपने दिमाग और चेतना को तैयार करो कि आपके ड्रीम की जो क्वालिटी है ना, इट शुड इम्प्रूव। कभी कभी कुछ लोग, हाँ मुझे ड्रीम तो आया था, लेकिन मुझे कुछ धुंधला धुंधला याद है, पूरा याद नहीं है। अब ये ठीक नहीं है। ड्रीम आपको याद रहनी चाहिए। आपको के नहीं रहते तो क्या करें, तो उसका ही तो तरीका मैं बताऊंगा आज इस सेशन में। हाउ मेनी यू वांट टू नो हाउ यू कैन यूज योर ड्रीम एज अ टूल फॉर डिविनेशन? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। एक बहुत बढ़िया सुंदर मेथड सिखाऊंगा, आप देखोगे आपके ड्रीम की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। जिन लोगों को ड्रीम नहीं आता था ना, वो आने लगेंगे। ओके। और बड़ा सरल चीजें सिखाऊंगा, बड़ी सहज, ठीक है। सो फिर से मैं अपना जो है प्रेजेंटेशन ऑन करता हूँ, शेयर करता हूँ उसे। सो आइए इसको समझते हैं पहले। ओके। सो एवरीथिंग इज क्रिएटेड फ्रॉम एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस, है ना, इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। सारा कुछ है जो भी है हमारे आसपास, वो ऊर्जा और चेतना के समन्वय से है। तो साउंड शेप एंड फ्रीक्वेंसी है। निकोला टेस्ला जो साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ यूनिवर्स फंक्शंस, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। हमारे आसपास जो भी है वो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी है, ऊर्जा और चेतना से बना हुआ है। तो हमें उसको चेतना के जरिए ऊर्जा को डिकोड करना, समझना सीखना है, और अपनी ऊर्जा के जरिए दूसरे की चेतना से कैसे संपर्क करके समझे, ये सीखना है। अगर इतना सीख लिया, तो फिर आप आकाशिक रिकॉर्ड से भी परे जा सकते हैं। ठीक है। मैं जो आपको सिखाता हूँ, वो केवल आकाशिक रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रखना। आकाशिक रिकॉर्ड में तो बहुत कुछ है, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ है। ओके। बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड इंसान को जो खूबी मिली है,
इट इज नॉट ओनली फॉर डिविनेशन, ओके, बट इट इज फॉर हेल्पिंग आवर कॉन्शियसनेस टू एक्सपांड। हमारी चेतना को उस स्तर पर एक्सपांड करने के लिए है ताकि वी कैन एक्सपीरियंस हु वी रियली आर, हम दरअसल में है कौन। और इसलिए कुछ लोग आकाशिक रिकॉर्ड को लेकर बात करते हैं, सोल जर्नी, सोलो पर्पस की बात करता है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आपको सोल जर्नी या सोल पर्पस ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो जिन्होंने आपको इंसान बना के इस धरती पर भेजा है ना, वो ऑलरेडी डिसाइड करके भेजा है। वो डिसाइड करके भेजा है, यू हैव टू जस्ट ट्यून इन टू, आपको अपने आप को उनके साथ में ट्यूनिंग करने की जरूरत है, बस सिंपल। फिर वो आपको पहुंचा देगा आपका जो जर्नी है। लेकिन आप ट्यून इन नहीं है, तो फिर आप भौतिक स्तर पे ही आपकी चेतना अनुभव करती रहेगी, भौतिक चीजों को, भौतिक कष्टों को भोगती रहेगी। ओके, बट इफ यू आर ट्यून इन, तो फिर जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेंगे, चैलेंजेस रहेगी, कष्ट नहीं रहेंगे। और चैलेंजेस जहां पर है, वहां पर परमात्मा आपको ये जो मैंने बताया उस तरीके से आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए, इंट्यूशन के रूप में, पूर्वाभास के रूप में, प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स के रूप में आपका मार्गदर्शन करते रहेगा। तो यहाँ पे इस सेशन में मैं आज, ठीक है मैंने बोला है ड्रीम्स, लेकिन केवल ड्रीम्स के ऊपर सीमित नहीं रखेंगे, इसको इन टोटालिटी समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो क्या है, आपने बचपन में देखा होगा कि एक ऐसी ऐसी खिलौना आता था, है ना, कि इसमें एक ये बॉल होता है, इसको ऐसे घुमा के इसको सेंटर में पहुंचाना होता है कि नहीं? कितने लोगों ने इस तरह के गेम को कभी न कभी, आजकल तो खैर वीडियो गेम का जमाना आ गया, सॉरी, आजकल तो जो है ना वीडियो गेम्स आ गए, लेकिन सबने ये खेला होगा। पता है हमारी स्थिति, अगर आपने अपना ये जो जीजीएस को नहीं ओपन किया है, एक्टिवेट किया है, गॉड्स गाइडेंस सिस्टम को, तो आपकी स्थिति इस बॉल के जैसी होती है। गए, कहीं पहुंच गए, पता चला यहाँ तो रास्ता बंद है, फिर वहां से बैक। ओके, सो आप देखो ये जैसे ना ऐसी स्थिति होती है, जैसे ये इंसान है, भूल भुलैया में खड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, भूल भुलैया में खड़ा है, ओके, और इसको रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी भूल भुलैया को वो ऊपर से मान लो ड्रोन कैमरा से दिखता है, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसको पता चल जाएगा कि कहाँ से इसको निकला जाए, इसमें से कैसे निकला जाए। टू एग्री विथ इट, इसी भूल भुलैया को ऐसे अगर ड्रोन कैमरे से ऊपर से देखें, तो उनको पता चलेगा कि इससे निकलने का रास्ता कहाँ है। तो आकाशिक रिकॉर्ड सही मायने में केवल पास्ट लाइफ की जानकारी या सोल जर्नी के लिए नहीं है, पर आकाशिक रिकॉर्ड आपकी चेतना को उस स्तर पे विहंगम व्यू देने के लिए है, बर्ड्स आई व्यू देने के लिए है आपके जीवन का। ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन का विहंगम व्यू, बर्ड्स आई व्यू देने के लिए, आपकी चेतना को एक्सपांड करने के लिए है। और उसके से जब एक्सपांड करते हो, तो यू स्टार्ट गेटिंग डिविनेशन, तो डिवाइन गाइडेंस आपको मिलने लगता है। कैसे करेंगे उसकी भी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? वही लास्ट में मैं आपको वो सिखाऊंगा अभी। तो जो ये बताया मैंने आखिर कोर्स के वीडियो में कि एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती की रोशनी का एक दायरा है, और उस रोशनी के दायरे के बाहर मान लीजिए कोई छोटी चीज, से 10 रुपए का सिक्का पड़ा है, जो कि रोशनी के दायरे के बाहर है, तो क्या वो 10 रुपए का सिक्का आपको नजर आएगा? नहीं आएगा नजर। लेकिन मान लीजिए इस मोमबत्ती की रोशनी को थोड़ा और बड़ा करते हैं, मतलब ज्योत को और बड़ा करते हैं, जैसे लालटेन में एक घुमाने वाला नोब होता है, तो ज्योत बड़ी होती है, रोशनी का दायरा बढ़ता है। जब रोशनी का दायरा बढ़ेगा, तो जो 10 रुपए का सिक्का पहले रोशनी के दायरे के बाहर पड़ा था, वो दायरा बढ़ने की वजह से वो भीतर आ जाएगा, तो आपको वो सिक्का नजर आएगा। और इसी तरह आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान, आपके कई सारे अनसुलझे सवालों का जवाब आपकी चेतना के दायरे में ही है। तो चूंकि कि चेतना का दायरा भौतिक स्तर पर सीमित है, 3 डायमेंशन के अंदर सीमित है, और इसलिए उन सारे सवालों के जवाब आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन यदि आप आकाशिक रिकॉर्ड को सही मायने में सीख कर अपनी चेतना के दायरे को बढ़ाते हो, तो आपको ये सारे प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स जो मैंने बोला ना, सांकेतिक स्वप्न, ये वगैरह आना शुरू हो जाता है।
डू एग्री विद दैट? नाउ लेट अस डू समथिंग प्रैक्टिकल, ठीक है? कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई बेसिकली चेतना के दायरे को बढ़ाना होता है? बढ़ाते हो तो कैसे बढ़ेगा चेतना के दायरे का दायरा? तो चेतना का जो दायरा है वो बढ़ता है, उसके अलग अलग स्टेजेस हैं, है ना? ऐसा नहीं है कोई भगवान ने इधर कोई स्विच दिया है तो ऑन कर दिया दायरा बढ़ गया, नो। इससे कुछ स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, जिसको आपको फॉलो करना होगा। जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं उसको आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे धीरे 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 आपके वो स्टेजेस आते जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज दैट अवेयरनेस। आप अपनी अवेयरनेस को ट्रेन करो। कैसे ट्रेन करोगे? पहला है यूजिंग योर सेंसेस फॉर एज माइंडफुलनेस का उपयोग करो, माइंडफुलनेस। कई बार क्या होता है, हम खाना खा रहे हैं, मैंने देखा कई लोगों को आजकल तो ये खाना खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं। आजकल तो ये है ना सबसे बड़ा दुश्मन। मैं देखा है, मैं अभी किसी के घर पे सच में बता रहा हूँ, वैसे बोलना नहीं चाहिए, किसी के घर पे खाने पे इनवाइट किया गया था मुझे। अब वो जनाब तीन काम एक साथ कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, खाते खाते मेरे से बात भी कर रहे थे। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगा था, मैंने आई खाना खाते खाते बात करते हुए, लेकिन वो मुझसे बात भी कर रहे थे और साथ में मोबाइल पे भी कुछ न कुछ तो ये कर रहे थे। क्या है ये चीज? ये बंद करना है। सो जो भी काम करते हो यू शुड ऑलवेज रिमेन फोकस्ड योर अवेयरनेस, वन थिंग एट अ टाइम। इससे क्या होगा? इससे आपकी चेतना में फोकस आएगा। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। जब आप अपनी चेतना को एक्सटेंड करना सीखोगे ना तो ही एक्सपांड हो पाएगा, नहीं तो होगा नहीं। एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस, ठीक है? और उसके बाद क्या है, एक्सपांड कैसे होगा? पहला स्टेप क्या है? एक्सटेंड करने के लिए क्या मैंने बताया, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस है। अरे बाप रे, आजकल तो एक बहुत बुरी आदत है, तो सम पीपल वो जब वॉशरूम में टॉयलेट जाते हैं ना तभी साथ में मोबाइल मोबाइल लेके जाते हैं। अरे भाई एक काम तो ठीक वो करो, वो भी साथ में मोबाइल लेके जाते हैं। सो मतलब ये ऐसा है। सो वन थिंग, यू जो जो भी कर रहे हैं यू शुड बी फोकस्ड ऑन दैट थिंग ओनली, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरा ये है कि भाई मैं दिन में जैसे मेरे तो रोज के 100 80 100 लोगों से फोन पे में जवाब देता हूँ। आप में से दिव्य दृष्टि कोर्स में जितने भी लोग हैं उसके कई मैं खुद जवाब देता हूँ। आप में से कई लोगों को मैंने खुद जवाब दिया है। डू एग्री विद दैट? क्या आप, हाँ ये बात अलग है कभी किसी को जवाब नहीं मिल पाया, ऐसा उनसे निवाल कभी हुआ होगा, वैसा होता नहीं है। आई मेक श्योर दैट आई गिव यू रियल टाइम रिस्पॉन्स। आप मुझे मैसेज करते हो, मैं अगर बिजी हूँ तो वॉइस में मैसेज से जवाब देता हूँ। डू एग्री विद दैट? है ना? मुझे तो आपके नाम देखता हूँ मुझे पता है कहाँ आपसे मैंने, जैसे शालिनी जैन, शालिनी जैन बहन जो है उनको अभी मैंने कल परसों ही उनके कोर्स का एक्सेस नहीं हो रहा था, तो मैंने लता खेतान जी से भी मैंने बात करी है, आई रिमेम्बर। मैं नाम से पहचानता हूँ। देखिए 10,000 से ज्यादा लोग हैं जो दिव्यदर्शी आकाशिक कोर्स कर चुके हैं, लेकिन मैं नाम से, हाँ मैंने इनसे बात करी है, पता होता है, ठीक है? ओके। तो मैं ये ऐसा नहीं है कि मैं फ्री बैठा हूं, लेकिन ये मेरा स्वभाव है, क्योंकि भाई मैं अपने आप को आपके प्रति जिम्मेदारी का एहसास करता हूं। ओके। तो मेरे लिए इट्स नॉट मेरे लिए जैसे आजकल, और मेरे फेसबुक पे कई लोग लिखते हैं अरे शॉप पे ऐसे कोर्सेज हैं पैसे बनाने का। अरे भाई क्या यहाँ पे आप देखो मेरे मेटा एड्स पे इस साल में कितना 70 लाख रुपीज आई स्पेंट इन एडवर्टीजमेंट। तो पैसा कितना बचा होगा वो अलग बात है, ठीक है? इट्स नॉट, मेरे और बिजनेसेस भी है, लेकिन मेरे लिए दिस इज कॉन्शियस क्रिएशन। बोले क्या होता है कॉन्शियस क्रिएशन? तो ये है सोल पर्पस। कैसे? कैसे पता चला? मुझे भी स्वप्न के रूप में पता चला। क्या है, मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूँ मधुमक्खी का। मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, रस फूलों का चूसती है, शहद छत्ते में जमा करती है ना? वो उनके अपने आहार के लिए है, और कुछ महीनों के बाद वो छत्ता छोड़ के चली जाती है, पूरा झुंड कहीं और दूसरे छत्ते का निर्माण करते हैं। और उस छत्ते में जो शहद बचता है
वो हम इंसानों के लिए उपयुक्त जो औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है, वो हमारे लिए है। लेकिन इसी मधुमक्खी के शरीर का उपयोग, वो ज्ञात शक्ति जिसे हम परमात्मा, गॉड, ईश्वर, खुदा वगैरह नाम से जानते हैं, वो परमात्मा उसी मधुमक्खी के शरीर का उपयोग इस ब्रह्मांड के अद्भुत संचालन में कुछ विशिष्ट काम के लिए कर रहा है, और वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, परागरज को एक फूल से दूसरे फूल पर पहुंचाने का काम। अगर ये परागरज को एक फूल से दूसरे फूल पे पहुंचाने का काम नहीं होता, तो क्या हम आज ये जो फल फ्रूट खाते हैं, अनाज खाते हैं, अन्न, हमें मिलता क्या? मिलता क्या? आम संतरे एप्पल खाते, मिलता क्या? नहीं मिलता। अब जरा सोचो, एक मधुमक्खी जैसे, ये तो मैंने एक मधुमक्खी का ही एग्जांपल दिया, हाँ, मैं आपको हर जीव के बारे में बता सकता हूँ। क्या आप मुझे बताओ कि ला चींटी है, तो उसका क्या उपयोग कर रहा है परमात्मा? मेरे पास सबका लॉजिकल आंसर है। चींटी में भी भगवान ने देखो बनाया, लाल वाली चींटी भी बनाई, काली वाली भी बनाई। तो ऐसा क्यों कि लाल वाली काटती है, काली वाली नहीं काटती, ऐसा क्यों? क्योंकि लाल वाली चींटी को परमात्मा ने इंस्टिंक्ट दिया है, वो काटती है, काली वाली को नहीं दिया। और क्यों दिया, इसके पीछे रीजन है। तो मधुमक्खी के जरिए जो पॉलिनेशन हो रहा है, वो शायद मधुमक्खी को पता भी नहीं है कि परमात्मा मेरे शरीर के जरिए ये काम कर रहा है। तो मधुमक्खी मधुमक्खी जो शहद इकट्ठा करती है, वो उनका है कॉन्शियस क्रिएशन। लेकिन मधुमक्खी के जरिए परमात्मा जो काम कर रहा है पॉलिनेशन का, वो है उनका अनकॉन्शियस क्रिएशन। तो जितने भी लोग मुझे, आज ही किसी बहन ने मुझे पूछा कि आई वांट टू नो माय सोल पर्पस, मेरी जर्नी। अरे भाई, आपका कोई सोल पर्पस नहीं है। आपका पर्पस ये कि द डे यू बिकम कॉन्शियस अबाउट योर अनकॉन्शियस क्रिएशन, यू गॉट योर पर्पस। आई रिपीट, द डे यू बिकम कॉन्शियस अबाउट योर अनकॉन्शियस क्रिएशन, आपको जिस दिन ये पता चल जाए कि परमात्मा आपके शरीर का क्या उपयोग कर रहा है, और आप इसके बारे में सजग हो जाओ, सतर्क हो जाओ, परमात्मा के साथ अपनी चेतना को ट्यून करके काम करना शुरू करो, यू गॉट योर पर्पस। तो मेरे लिए ये जो मैं कोर्स करता हूँ, आपको सिखाता हूँ, दैट इज माय अनकॉन्शियस क्रिएशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। परमात्मा मेरे जरिए ये काम कर रहा है कि मैं लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचाऊं। ओके, और इसके बदले परमात्मा मुझे कुछ दाल रोटी दे भी देता है। तो ठीक है, कभी कभी रसमलाई भी दे देता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। सो ओके, ये मैं समझा चुका, अभी इसको समझिए, चलो ठीक है, ठीक है। तो देखो, इसी मोमबत्ती के एग्जाम्पल को इस तरह से समझते हैं कि जो मोमबत्ती है वो हमारे शरीर की तरह है। मोमबत्ती में जो धागा है, दैट इज ब्रेन, ज्योत है, उसको हम कहेंगे सोल के साथ कंपेयर करेंगे। और रोशनी का जो दायरा है वो है कॉन्शियसनेस, आत्म चेतना। आत्म चेतना। अभी इसी एग्जाम्पल को समझिए, एक दो कमरे हैं, एक में एक इंसान खड़ा है, दूसरे कमरे में एक महिला खड़ी है। उस इंसान के आसपास जो नीले रंग का दायरा है, वो उनकी चेतना का दायरा। दूसरे कमरे में जो महिला खड़ी है, उसके आसपास जो सफेद रंग का दायरा है, वो महिला की चेतना का दायरा। लेकिन उसी कमरे का जो दायरा है, इंसान की या महिला की चेतना के अलावा, जो मान लो ग्रे रंग का दायरा है, वो उस इंसान का सब कॉन्शियस है। और दूसरे कमरे में जो ग्रीन कलर का दायरा है, वो महिला का सब कॉन्शियस है। लेकिन कमरे के बाहर भी तो बहुत सारा स्पेस है, वो है अनकॉन्शियस। ठीक है। सो दैट यू टू अंडरस्टैंड, तभी आप माइंडफुलनेस का उपयोग कर पाओगे। अक्सर हमने सुना है कि सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल, विच इज रॉन्ग। ओके, द रियल पावर ऑफ माइंड इज नॉट इन यूजिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बट रियल पावर ऑफ माइंड इज यूजिंग ओमनी पोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट माइंड कॉन्शियसली। पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त मन का जागरूक रूप से उपयोग करना, वो है सही मन की शक्ति का उपयोग है। एंड दैट इज वेयर यू यूज आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके। तो ड्रीम के रूप में अपने आप को जो तैयार करने के लिए पहला स्टेप क्या है? माइंडफुलनेस। जो भी करो, फोकस में करो, और कोई सवाल और विचार मन में नहीं होना चाहिए। खाना भी अगर खा रहे हो, आज से ही प्रैक्टिस करो कि जैसे आप मुंह में निवाला डालते हो ना, तो आंखें बंद कर देने की, क्या करना है? बहुत अद्भुत प्रयोग है, मैं बता रहा हूँ। आंखें बंद कर देने की, आंखें बंद करके खाने को ऐसे चबाने का, ऐसे चबाने का, चबाते जाने का, चबाते जाने का, निगलने का नहीं, चबाते ही रहने का। तब तक चबाते रहने का कि खाने का जो निवाला मुंह में से गायब हो जाए। अपने आप गायब हो जाएगा, सच में, इट हैपेंस।
गायब हो जाएगा। जब वहां के गायब हो जाएगा, क्योंकि चबाते 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 एकदम पानी जैसा लिक्विड हो जाएगा, अंदर निकलते जाएगा और पता चलेगा मुंह में अब निवाला है ही नहीं, खाली हुआ है मुंह। तब दूसरा निवाला लेने का। इससे क्या होगा? इससे पहले तो आपका जो डाइट है ना, बहुत कंट्रोल आ जाएगा। और देखिए आपका बॉडी में हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड, वही एक एग्जांपल दिया माइंडफुलनेस का। वैसे हर क्रिया आपके लिए एक मेडिटेशन बन सकती है। दूसरा है फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। पहला स्टेप ये करिए, एक हफ्ता ये करिए, खाना खाते हो तो आंख बंद करें खाने का। कुछ भी काम करते हैं तो फोकस, और कोई काम उस वक्त नहीं करने का। दूसरे हफ्ते क्या करिए, देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीथ। कुछ भी काम करते हैं आपका ध्यान ब्रीथ पे रहना चाहिए। देखा कि ब्रीथ से ध्यान हटा, वापस लाइए, वापस लाइए, ऐसा। अब देखोगे ऐसा दूसरे हफ्ते करोगे ना, तो आप देखोगे एक समय ऐसा आएगा कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो भी आपका ध्यान श्वासों पे बना रहा है। और जिस दिन आपने ये अचीव कर लिया, उस दिन आप देखिएगा कि आप अपनी चेतना को एक्सटेंडेड एंड एक्सपांडेड दोनों उपयोग कर पाओगे, अपने आप हो जाएगा। आपकी ड्रीम की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। आपको सांकेतिक ड्रीम आना शुरू हो जाएगा। आपकी इंट्यूटिव पावर अदरवाइज ही बढ़ जाएगी। रात को नींद में जो सपना आएंगे उसकी क्वालिटी तो बढ़ेगी। और फिर क्या करना है? जब ये हो गया, रात को सोने से पहले संकल्प करके सोइए। मान लीजिए आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, ठीक है? तो करना क्या है मैं बता रहा हूं कि पेपर लेना है। मैं इसको स्टॉप करता हूँ थोड़ी देर के लिए। मान लो आपने A4 साइज का पेपर लिया, और वो क्या करना है, राइट साइड में ऊपर अपना नाम, डेट और टाइम लिखना है। सोने से पहले अपना नाम लिख लीजिए जो भी है। नीचे डेट लिख लीजिए, जैसे आज अभी मान लीजिए 8 मार्च 2025 है, वो लिख लीजिए। और रात को सोने से पहले मान लीजिए आप 10:30 बजे, 11 बजे, जो भी सोचते हैं। ज्यादा लेट मत सोइए। जब आपको ये प्रयोग करना हो, थोड़ा जल्दी सोना। आजकल देखे हैं लोग 1-1 बजे, 1:30-1:30 बजे सोते हैं, वो नहीं। आइडियली टाइम जो है 10, 10:30 बजे सो जाने का। ठीक है, तो आपने नाम लिखा, डेट लिखा, टाइम लिखा, एंड देन राइट रिक्वेस्ट। ध्यान से सुनिएगा। आप रिक्वेस्ट लिखते हैं टू हूम, उस अज्ञात शक्ति को, उस जिसको आप कहेंगे परमात्मा, ईश्वर, जो भी है। मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं रात को सोने में, हालांकि मैं ये प्रयोग मुझे करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं रोज रात को सोने से पहले मेरी एक गुरु वंदना होती है। ओके? जैसे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये तो सबको मालूम है। लेकिन मैं जो गुरु वंदना करता हूँ, वो सुन लीजिएगा ध्यान से। आप में से कई लोगों को पता भी होगा। कितने लोग सुनना चाहेंगे? यू वुड लाइक टू लिसन टू दैट गुरु वंदना? आप बोलोगे इससे क्या लेना देना? अरे बहुत बड़ा लेना देना है। ओके? बहुत बड़ा लेना देना है। मैं जब रात को सोता हूँ, तो मेरे बेड में ही मैं ऐसे थोड़ा ध्यान मुद्रा में बैठ के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना मेरी अ, अनुकूलता है उस हिसाब से मैं थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ। एंड मैं गुरु वंदना बोलता हूँ। अखंड मंगलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं मतलब अखंड मंगल में, पूरे ब्रह्मांड में, स्पेस में, व्याप्तेन चराचरम, पूरे ब्रह्मांड में, चराचर में जो व्याप्त है ना, अखंड मंगलाकारं व्याप्तेन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन। पूरे ब्रह्मांड में, अखंड मंगल में, चराचर में जो व्याप्त ज्ञान है, तत्पदितम दर्शितम येन, तत्पद मतलब उसका मुझे दर्शन कराने के लिए, उसका मुझे ज्ञान कराने के लिए, हे गुरुदेव, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं तुम्हें वंदन करता हूँ। ओके? ये देखो, इसका कोई, ये गुरु वंदना का सच कोई धर्म से लेना देना नहीं। आप किसी भी धर्म के हो, आप ये प्रार्थना गुरु वंदना तो कर ही सकते हो। गुरु तो हर धर्म में होते हैं, कर सकते हैं। दूसरा में अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजल शलाक्यम चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके? अज्ञान तिमिरा अंधस्य मतलब अज्ञान रूपी तिमिर यानी कि अंधेरे को दूर करने का, दूर करके ज्ञानांजन शलाक्यम
ज्ञान की शलाका से मेरी आंखों में अंजन करने के लिए, मतलब मेरी आंखों में ज्ञान की शलाका से अंजन करने के लिए। ओके। तत्पद ज्ञानांजन शलाकम, गुरुदेव मैं तुम्हें वंदन करता हूँ। ओके। अज्ञानति मेरे अंदर ज्ञानांजन शलाकम, चक्षुर उन्मीलितम ये ना, मेरे चक्षु में, मेरी आंखों में, उसको उसको जागृत करने के लिए, मेरी आंखों को खोलने के लिए, उस ज्ञान के लिए, हे गुरुदेव मैं तुम्हारा वंदन करता हूँ। इस तरह से मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे गुरुदेव की वंदना करके फिर मैं सो जाता हूँ। इससे होता क्या है, इससे एक प्रकार से आप जैसे मोबाइल में जीपीएस को ऑन करते हैं, वैसे ही आप अपने जीजीएस को ऑन कर लिया आपने, गॉड्स गाइडेंस सिस्टम। फिर क्या करने का, एक ना नाम लिखा, डेट का टाइम लिखा, तो आप लिखिए, ब्लेस मी विथ डिवाइन इंसाइट, डिवाइन इंसाइट इनटू, मतलब आपको किसी बात पे आपको गाइडेंस चाहिए, डिवाइन इनटू, जो भी आपका मतलब, ब्लेस मी विथ डिवाइन इंसाइट इनटू डिसीजन ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस, से फॉर एग्जाम्पल या न्यू ऑफिस या न्यू कार और वट एवर, कुछ भी हो, आपको जो भी निर्णय लेना है उसके बारे में लिखिए, ब्लेस मी विद अ डिवाइन इंसाइट इनटू सो एंड सो। डज मेक सेंस? ठीक है। फिर आप क्या करिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक महिला है तो आप है ना राइट करवट पे सोइए। कुछ लोग है ना लेफ्ट करवट पे सो जाते हैं, महिला है तो राइट करवट पे सोइए। अगर आप पुरुष हैं तो लेफ्ट करवट पे सोइए। बोले फिर बाद में करवट बदल ली तो नींद में तो करवट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होगा क्या, अगर आप जैसे लेफ्ट करवट पे सोते हैं तो आपकी राइट एक्टिवेट हो जाएगी, और जब करवट लोगे तो लेफ्ट हो जाएगी। पर इससे दिस ट्यून्स यू, आपकी जो नासिका है, जिसको हम इड़ा पिंगला कहते हैं, इनर फेमिनन इनर मस्कुलिन, बेसिकली क्या होता है कि आपकी साइकिक चैनल चालू हो जानी चाहिए। तो पुरुष जब है लेफ्ट चैनल पे, लेफ्ट करवट पे सोएंगे तो राइट चलेगी, और थोड़ी देर में अपने आप लेफ्ट हो जाती है, किस घड़ी में वो चेंज होती है नासिका। तो दैट एक्टिवेट्स योर साइकिक चैनल, आपकी जो साइकिक चैनल है वो जोड़ देता है आपको, जो अज्ञात शक्ति जिसको आप कह रहे हैं ना। आप देखोगे, आपका ये जो आपका प्रश्न लिखा है आपने, आपको रात को स्वप्न में कुछ ना कुछ सांकेतिक मिल सकता है, या प्रोफेटिक मिल सकता है, प्री कॉग्निटिव मिल सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपरेंटली लगेगा कि मैंने तो ये जो लिखा था और मुझे जो स्वप्न आया उसमें मुझे कोई ताल्लुक नजर नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है, ताल्लुक होगा। ठीक है, का होगा। फिर क्या करना है, ये करने से पहले एक और कर लीजिए कि जो ड्रीम्स आता है, ओके, जो ड्रीम्स आता है वो हम नोटिस नहीं करते हैं पहले तो। ओके, हमें मालूम ही नहीं होता है, मैंने इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर इसलिए करते हैं कि हाँ सपने तो सपने होते हैं, वो कोई थोड़ी ना सच होते हैं, हम ऐसा बिलीव करते हैं, लेकिन नो, ऐसा नहीं है। सपने भी कभी कभी सच होते हैं। तो आप रात को सोने से पहले, जैसे आपने कागज लिखा ना, कागज में, तो आपके तकिए के पास में, सिराने के पास में एक जर्नल, ड्रीम जर्नल बोलते हैं उसको, ड्रीम जर्नल, एक डायरी रखो, जिसमें रात को जो भी ड्रीम आया है, वो तारीख, वो टाइम लिखो अंदाजन। जैसे रात को आपको अचानक सुबह 3:30 4 बजे आंख खुल गई और आपको पता चला कि आपको, आप तो ड्रीम देख रहे हैं, तो आप लिख लो उसमें। उस वक्त मत सोचो "अरे, इसका क्या मीनिंग है", नो। और एक ड्रीम इंटरप्रिटेशन मोबाइल ऐप है, बहुत सारे हैं, गूगल पे भी है ड्रीम इंटरप्रिटेशन, देखोगे तो अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री ऐप भी है, फ्री में है ना। आप सोचोगे क्या उसमें स्वप्न का मीनिंग जो दिया होगा वो सही होगा, उसमें मत पड़िए, सही है नहीं है। लेकिन आपकी ये जेस्चर, आपकी ये जेस्चर
कि आपने मोबाइल में अपना ये जो है ऐप डाउनलोड कर लिया, तो अभी वो अज्ञात शक्ति जो है उसके साथ में आपका एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया। और अभी उसको पता है कि हाँ, अभी अगर वो आपको कोई मैसेज देना चाहे तो अब उनको पता है कि हाँ, अभी आपके मोबाइल में ऐप है। तो जो स्वप्न होगा, सांकेतिक स्वप्न भी अगर होगा, तो आप उस ऐप में उसका मीनिंग देख लोगे। तो ये केवल एक जेस्चर, इसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। साधकों की भाषा में इसको हम प्रोटोकॉल, स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल एक जेस्चर है। इससे आप देखोगे कि आपके जो सांकेतिक स्वप्न है इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। और स्वप्नों में आप देखोगे, जब कभी भी आपकी नींद खुलती है, मान लीजिए सुबह नींद खुली और आपको पता चला कि हाँ, रात को आपको कोई स्वप्न आया था, तो जो सपना आया है आप लिख लीजिए। तुरंत उसका इंटरप्रिटेशन मत करिए, लिख लीजिए। ओके। और उसके बाद में, कुछ घंटे के बाद में, उसका मीनिंग देखिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद आपका दिमाग डिकोड करके दे देगा कुछ समय में। और उस समय की अवधि को बोलते हैं इंक्यूबेशन। क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि जब आप सुबह नींद से उठते हैं ना, तब आपको याद ही नहीं है कि आपने कोई स्वप्न देखा था। लेकिन उसके कुछ घंटों के बाद, एक आध घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, आप बैठोगे तो बोला, अरे हाँ, आज रात को मुझे एक सपना आया था। तब याद आता है आपको सपना आया था। डू यू एग्री विद दी? हाँ, डू यू एग्री विद दिस? दैट यस, जिसे नींद खुली ना तब याद नहीं आया कि कोई सपना देखा था, लेकिन कुछ घंटों के बाद, अरे हाँ, आज मैंने सपना देखा था। तो ये जो अवधि है, उस पे आपको नहीं पता है कि आपका दिमाग उसके ऊपर, उस स्वप्न में जो डाटा आया आपके दिमाग में, उस डाटा के ऊपर काम कर रहा था, उसको एनालिसिस करने का। तो जब आपका दिमाग काम कर रहा होता है, उस अवधि को बोलते हैं इंक्यूबेशन। और ये बहुत जरूरी है। कई बार आपने अनुभव किया होगा, आप कहीं बाहर घूमने गए थे, है ना, टहलने गए थे, और आप जब घर में दाखिल हुए तो आपके हाथ में कोई, मान लीजिए आपकी कोई चाबी, पेन, घड़ी या कोई ऐसी चीज थी, तो आपने घर के किसी सदस्य से बात करते करते वो चाबी, पेन, घड़ी कहीं रख दी, और आप भूल गए कि आपने वो चाबी कहाँ रखी थी। फिर आप उस चाबी को ढूंढते, अरे यार, और कहते कि मुझे मुझे पक्का मालूम है कि जब मैं घर में एंटर किया था तब मेरे हाथ में चाबी थी। लेकिन बहुत ढूंढते हो, चाबी नहीं मिलती है, थक जाते हैं आप ढूंढ ढूंढ के। फिर आप थक के चाबी ढूंढना छोड़ देते हैं, बोले जाने तो मिलेगी मुझे, हाँ पता है घर में ही है, क्या पता है घर में ही कहीं है, चलो जान दो मिलेगी, थक गया मैं तो ढूंढ ढूंढ के। फिर चाबी को ढूंढना छोड़ देते हैं आप। फिर शांति से कुछ घंटों के बाद, शांति से कहीं, आप मान लीजिए आपने घर में बरामदे में बैठे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, यहाँ आंखें आंखें बंद करके थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं, कोई सूदिंग म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई गाना वाना सुन रहे हैं, तब अचानक, अचानक आपको चलो, अरे याद आया, अरे याद आया, अभी याद आया। हुआ ऐसा किसी के साथ? है, अब याद आया। तो जब आप ढूंढ रहे थे तब नहीं मिला, कुछ घंटों के बाद याद आया, तो जब ढूंढ रहे थे और तब से ढूंढना छोड़ दिया, और आपको जब याद आया, उस बीच की जो अवधि है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। वो इसलिए हुआ कि जब आप घर में आए थे और किसी से बात करते करते आपने चाबी कहीं रख दी, तो आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपकी अवेयरनेस है, वो किसी से बात करने में व्यस्त थी। और चाबी आपने रखी, चाबी आपने रखी, वो किसने रखी? आपकी कॉन्शियसनेस बात करने में थी, और आपकी चेतना, अनकॉन्शियस जिसको कहेंगे, उन्होंने चाबी रखने का काम किया, सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस। ठीक है। और जब आप चाबी ढूंढने का काम करते हैं, चाबी, आप चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, ढूंढने का काम कौन कर रहा है? कॉन्शियस। चाबी की जानकारी कहाँ है? सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस में। और इसलिए मिलता नहीं है। और आप जब ढूंढना छोड़ देते हो, शांति से बैठे हो रिलैक्स मूड में, तब आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो गया, और अनकॉन्शियस में पड़ी हुई जानकारी, इट कम्स ऑन द सरफेस ऑफ योर कॉन्शियस अवेयरनेस। तो इस अवधि को बोलते हैं इंक्यूबेशन। तो ड्रीम को इंटरप्रिटेशन के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। कभी कभी कुछ लोग इस सब को नहीं समझ के ड्रीम के मैसेज को ही पूरा खराब कर देते हैं। क्योंकि आप उसमें कॉन्शियसली सोचना शुरू करोगे,
ब्रेन दे नहीं पाएगा। ब्रेन और वो अज्ञात शक्ति आपकी जानकारी के बाहर, मैं बता रहा हूं आपकी जानकारी के बाहर, वो अज्ञात शक्ति आपके ब्रेन का उपयोग कर रही होती है, उसमें जरूरी डाटा दे रहा होता है वो, जो ताकि आपका ब्रेन उस ड्रीम के ऊपर काम करके, उस वाइब्रेशंस के ऊपर, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करके आपको कुछ और अनुभव करवाए, ताकि आपको याद आए कि हाँ यार मुझे कोई ड्रीम आया था, वो डेजाऊ का अनुभव करवाए। फिर दूसरा संकेत फ्लैश, कई लोगों को आपने देखा होगा कि बार बार एक ही संख्या दिखती है ना, 1111, ऐसा कुछ कितने लोगों के साथ हुआ है? संकेत देता है परमात्मा आपको, डबल कुछ संख्या बार बार देखनी, किसी एक ही घटना। आप देखो कहीं पर भी कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं तो कई सालों से सोच रहा था आकाशिक रिकॉर्ड सीखना, और जो है यस 1111, और आपका ही, जैसे मैंने सोचा कि आज मुझे आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में कहीं कोर्स मिले थे, तो आपका ही मुझे पहला, जैसे मोबाइल खोला मैंने आपका वीडियो देखा, ऐसे कई लोगों ने मुझे बोला है। ओके, दैट इज द डिवाइन मैसेज। तो ये तब होगा जब इंक्यूबेशन को समझोगे, तुरंत नहीं करना है। अच्छा, दूसरा, ड्रीम कभी आया ना, तो क्या हम बड़े बड़े कुछ अच्छा हो या बुरा ड्रीम, सुबह उठते ही अपने घर में किसी, अरे आज है ना मेरे को ऐसा ड्रीम आया, नो डोंट शेयर इट, लेट योर ब्रेन वर्क। क्योंकि जैसे शेयर करोगे ना, इट इज कॉल्ड कॉन्शियस इंटरफियरेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्शियस इंटरफियरेंस। और जिस व्यक्ति को आप बता रहे हो उसकी चेतना आपके ड्रीम इंटरप्रेट के साथ में इंटरफियर करने लगती है, इंटरफियरेंस। एटलीस्ट, वैसे भी मेरी, मुझे मालूम है मैं जब छोटा था तो मेरी मदर ने कई बार मुझे कहा कि कभी कोई सपना है ना, सपना आए ना तो 3 दिन तक किसी को बताने का नहीं। सो आई थिंक, मुझे लगता है शी वाज ट्रू। हाँ ठीक है, जहां पर वो सपना अगर किसी और के साथ ताल्लुक रखता है आपके परिवार के सदस्य के साथ में, तो जरूर जरूर बताइए। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या बताया मैंने? माइंडफुलनेस। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया कि अपनी, एक हफ्ता माइंडफुलनेस का अभ्यास किया, फिर दूसरा हफ्ता ब्रीथ के ऊपर ध्यान दो। बस कहीं पर काम कर रहे, ब्रीथ के ऊपर ध्यान, जैसे ध्यान हटा वापस ले आए। ऐसा अगर आपने 2 हफ्ता कर लिया, आप देखोगे आपकी चेतना स्थिर हो जाएगी, इंस्टिंक्ट एंड इंटेलेक्ट बैलेंस हो जाएगा, आपकी पूर्वाभास की क्षमता बढ़ जाएगी, और आपकी चेतना सतर्कता से ज्यादा काम करने लगेगी। तीसरा मैंने बोला, रात को सोने से पहले एक एग्रीमेंट करो, म्यूचुअल एग्रीमेंट। किससे? उस अज्ञात शक्ति से। कैसे करोगे? तो मैंने बताया ना, पेपर लिया, ऊपर नाम एंड डेट लिखा, टाइम लिखा, और एक लिखा, ब्लेस मी विथ डीप इंसाइट, डीप डिवाइन इंसाइट इनटू दिस प्रॉब्लम, या जो भी आपका निर्णय है, जो भी आप चाहते हो, या आप कुछ जीवन में कोई समस्या का सामना कर रहे हैं, तो उसमें प्लीज ब्लेस मी विथ सम डिवाइन गाइडेंस फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। हे ईश्वर, मेरे जीवन में ये समस्या है, उससे बाहर निकलने का मेरा मार्गदर्शन करें। हिंदी में लिखना है तो ऐसा लिखिए, ठीक है ना? बट इट शुड बी वेरी प्रिसाइज, प्रिसाइज। और एक ही रात में सभी सवाल, मान लो आपके जीवन में 10 समस्याएं हैं, तो दसों 10 समस्याएं मत लिखिए। ओके, राइट, द मोस्ट प्रायोरिटी वाली जो है वो पहले लिखो। ओके, वो लिखिए, एंड बिलीव मी, ये बहुत मैजिकल काम करता है, मैजिकल काम। ठीक है। और चौथा मैंने बताया, ड्रीम जर्नल रखना, सिराने के पास, तकिए के पास जो है, और जैसे ड्रीम आया लिख लो। उसके बाद तुरंत मत सोचो कि क्या इसका मीनिंग हुआ, जस्ट फ्यू आवर्स, एटलीस्ट 3 घंटा। 3 घंटे के बाद उस ऐप में, ड्रीम इंटरप्रिटेशन ऐप है, ड्रीम मूड्स नाम से कोई ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन गूगल ब्राउजर में आपको मिल जाएगा, वेबसाइट भी है, फ्री में है। ठीक है। उस पे A to Z ड्रीम आप देख सकते हैं। लेट अस सी, लेट मी शेयर विद यू, मैं आपको दिखाई देता हूँ, शुड आई शो यू? है ना, कुछ लोगों को मैं दिखा देता हूँ, है ना, वो ज्यादा जरूरी है। तो बोले ठीक, लेट मी शेयर, वुड यू लाइक टू शेयर दिस टू यू? है ना, दिखा दे, ठीक है, वेरी गुड। उसमें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। चलिए, अच्छा है, गुड आइडिया।
देखो ये है ना। अभी देखिए इसमें ऐसा ड्रीम डिक्शनरी, इसमें A to M ड्रीम सिंबल्स, ए से लेके सिंबल्स स्टार्टिंग विद ए। अभी मान लो आपने ए से, तो आपने जैसे ए पे क्लिक किया मैंने, तो ए से इशारे, अबेकस, एवेलोन, एबेंडन, अबे, अबॉट, एब्रिवेशन, एब्डोमेन, एबडक्शन, एबडक्शन। अगर आप देखते हो तो ड्रीम ऑफ बीइंग abducted इंडिकेट दैट यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड बाय योर सर्कमस्टेंसेस और बाय समवन यू लैक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ। अगर आप सपने में ये देख रहे हैं कि आपको कोई अबडक्ट कर रहा है, मतलब अपहरण किया जा रहा है आपका, ऐसा सपने में दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है या परिस्थितियों से के अंकुश में आप आ गए हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस तरह से ए से लेके जेड आप देखोगे। ओके। अबॉर्शन, अभी हाल ही में मेरे किसी एक व्यक्ति के साथ हुए थे, उस लेडी ने, शी सॉ दैट उनका, शी इज प्रेग्नेंट एंड उनका अबॉर्शन हो रहा है, ऐसा जैसा सपने में देखा था। टू ड्रीम दैट यू हैव एन अबॉर्शन सेज दैट यू आर हिंडरिंग एंड ब्लॉकिंग योर ओन ग्रोथ, यू मे बी हेजिटेंट इन परस्यूइंग अ न्यू डायरेक्शन इन योर लाइफ। तो ये एक जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो इस तरह से आपको जो डिवाइन फोर्स है वो आपको संकेत करता है। तो इस साइट पर ड्रीम मोड्स नाम है। इफ यू वांट आई कैन गिव यू द लिंक ऑल्सो इन दी चैट बॉक्स में, दे देते हैं ना कमेंट बॉक्स में, यस। और ये मेरा मेरा नहीं है, वेबसाइट वो तो है, वो एक अच्छा अपना मार्केटिंग, नो, बट इट इज गुड। इसमें ये मत जाए अच्छा ये थोड़ी ना सच होगा, नो, सच झूठ का सवाल नहीं है। और जो गाइडिंग फोर्स है उसको अभी पता है, आपका एक एग्रीमेंट हो गया कि ना ना, अगर मैंने उनको सपने में ये दिखाया कि आपका एबडक्शन हो रहा है, तो इसमें देखकर ये समझ आया कि भाई कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है। डू यू गेट इट नाउ? बिकॉज जैसे इसको बोलते हैं म्यूचुअल अग्रीमेंट। इसलिए मान लो, जैसे मान लो बी से अपन देखते हैं, तो बबून, बेबी, अगर मान लीजिए आपने कोई छोटी सी बेबी, न्यूबॉर्न बेबी को सपने में देखा, तो उसका क्या मतलब है? तो टू सी अ बेबी इन योर ड्रीम सिग्निफाइज इनोसेंस, वार्म एंड न्यू बिगिनिंग, है ना। अगर आप देखते हैं एक छोटी सी बेबी को, आप देखते हैं सपने में, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होने वाली है, ऐसा। तो ये अलग अलग हैं। तो बहुत लंबा देखो, अगर ड्रीम बेबी है, अगर हेल्दी बेबी है तो क्या, कमजोर बेबी है तो क्या, इस तरह से। तो इस तरह से आप बी से लेके ए से लेके जेड तक है। ओके। तो इससे अगर इसका ऐप भी है, या अगर आपने सोच भी लिखा, हाँ अभी मुझे पता चल गया कि अगर मुझे कोई सपना आएगा रात को नींद में, तो मैं जो है ड्रीम मूड्स के ऊपर इसका मीनिंग देख लूंगा या देख लूंगी। केवल आपका इस संकल्प जो है, वो एक, जो अज्ञात शक्ति है, जो गाइडिंग फोर्स है, उसके साथ में एक प्रकार से म्यूचुअल एग्रीमेंट का काम करता है। ओके, है ना। बुक, अच्छा किसी ने कहा, आई सॉ दैट समवन गिव मी अ स्मॉल बुक ऑफ माँ काली बुक। अभी देखिए बुक का क्या है, आप देख लेंगे, अगर बुक देखा तो अपन बुक का देख लेते हैं। बुक तो यहाँ पे B O O, पेज 4 में होगा बुक का। बुक, बुक्स देखा, अभी बुक का यहाँ पे है, बुक स्टोर। अभी बुक का आप देखिए, बुक के ऊपर बहुत कुछ है, बुक कीपर, बुक्स। To see books in your dream indicates calmness. You are moving towards your goals at a slow and steady pace. Books also symbolizes knowledge, intellect, information, wisdom. तो अगर आपने बुक देखा और वो भी माँ काली का बुक दिखा, तो इसका मतलब ये कि आप जिसको अपनी इष्ट मानते हैं, माँ काली को अगर मानते हैं, तो वो काली आपको गाइड कर, मतलब दैट इनविजिबल फोर्स इज गाइडिंग यू, है ना। और आप अपने गोल में स्लो एंड स्टेडीली बढ़ रहे हैं, और आपको गाइडेंस मिलता रहेगा, दैट्स जस्ट इंडिकेशन। वो इंडिकेशन, यस आई एम देयर टू सपोर्ट यू। ओके। ब्लैक स्नेक, लंबा स्नेक देखा, ओके, तो उसका क्या मीनिंग है, चलो वो भी देखते हैं। मतलब एज एन एग्जाम्पल दो चार चीजें हम लोग जो है देख लेते हैं। देन आपके पास इसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने चैट बॉक्स में इसमें दे दिया है आपको।
पेज 3 में होगा स्नेक। हालांकि स्नेक का मुझे पता है क्या मतलब होता है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए, सबको समझाने के लिए मैं इसमें जो है स्नेक, to see a snake or be bitten by one in your dream signifies hidden fears and worries that are threatening you. Your dream may be alerting you to something in your waking life that you are not aware of, that has not been surfaced yet surfaced. If you dream that a snake is submerged in water, then it implies that you are unknowingly letting your emotions and influence a aspect of your life. If the snake entangles itself, then it represents a subsiding threat. ओके, तो सपना में सांप देखना, उसके बहुत अलग अलग मीनिंग होते हैं। कौन से रंग का सांप देखते हैं, और उसमें भी अगर पुरुष सांप को देता है सपने में तो क्या मीनिंग है, कोई महिला अगर सांप को देखती है तो क्या मतलब है। तो सबके अपने अपने अलग मतलब इसमें लिखा होगा। ओके, सब कुछ ठीक है। तो नहीं, महादेव का देखो, महादेव का ड्रीम देखना मतलब वो इट्स बेसिकली गॉड। आप अगर सपने में किसी गॉड, आपके इष्ट आराध्य देव को देखते हैं जिसको आप मानते हैं, तो उसका अपना एक मीनिंग है। चलो आपको लास्ट में बता देता हूँ कि उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, इसमें होगा गॉड। टू सी गॉड इन योर ड्रीम signifies your spirituality and expression of your feelings about divinity. God also symbolizes an untouchable, unreachable, and unattainable notion or perfection. Thus, such a dream may highlight your struggles and attempts with trying to be perfect. To dream that you are worshipping God signifies repentance of your actions and errors. To dream that God speaks to you signifies feelings of guilt, eternal punishment, and damnation. Okay? To dream that you are God implies your own special talents which you have not yet recognized. अगर आप देखते हैं सपने में कि आप खुद भगवान हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अपनी कुछ क्षमता है जिसको आप पहचान नहीं रहे हो, और वो परमात्मा आपको संकेत दे रहा है कि तुम ही भगवान हो, मैं ही तुम में विराजमान हूं, समथिंग लाइक। ओके, तो इस तरह से आप देखते हैं कि हर स्वप्न का अपना एक मीनिंग है। ओके, देखा अभी किसी ने बोला था माँ काली को, मैंने देखा बुक में। To see a goddess in your dream symbolizes your femininity or feminine side. For a man to dream of a goddess indicates his fears about the female. So basically आपका ये सोचना कि अभी से मुझे कोई ड्रीम आएगा, पहले तो आप क्या करिए, एक छोटा सा ड्रीम जर्नल बनाइए, और उसमें लिखिए कि अभी से, पहले ओपनिंग स्टेटमेंट पहले फर्स्ट पेज पे लिखिए कि अभी से जब कभी भी मुझे कोई ड्रीम आएगा, सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं ये ड्रीम मोड्स पे इसका मीनिंग देख लूंगा। एंड आई प्रे गॉड टू गिव मी a glimpse into my journey called life by way of giving me divine guidance through dreams। ऐसा एक ओपनिंग स्टेटमेंट लिख के रिक्वेस्ट के फॉर्म में कर दीजिए, सो जाइए। सो अभी इट इज काइंड ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपने म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया विद द गाइडिंग फोर्स, और आप देखोगे आप ड्रीम के जरिए बहुत सारा गाइडेंस प्राप्त कर पाओगे। ओके, क्योंकि क्या होता है आकाशिक रिकॉर्ड में तो सब कुछ जानकारी है, लेकिन कॉन्शियसली आपके अंदर अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हर एक चीज को आप डिकोड कर पाओ। तो दैट इज हाउ दी आपकी जो अनकॉन्शियस, जिसको हम कहेंगे आपका अनकॉन्शियस माइंड, गाइड्स यू थ्रू दिस ड्रीम्स। ड्रीम के ऊपर और गहराई से बहुत कुछ है, नेक्स्ट कभी सेशन में ड्रीम के ऊपर और हम बात करेंगे। एक होता है ल्यूसिड ड्रीम भी होता है, उसके ऊपर मेरा एक अलग से कोर्स आ रहा है, प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ मई या जून, जून में लॉन्च कर रहा हूँ मैं, हाउ यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर ड्रीम्स। ओके, तो बहुत कुछ है। सो आज के लिए बस इतना ही, इसमें और गहराई में हम जाएंगे, लेकिन अभी मैं जस्ट टू कंक्लूड मैं आपको बता दूं क्या करना है। अगर आपको ड्रीम के फॉर्म में गाइडेंस प्राप्त करना है, तो पहला तो यू हैव टू ट्रेन योर कॉन्शियस अवेयरनेस, अपनी चेतना को उसके लिए तैयार करना है, अपने दिमाग को तैयार करना है। उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फर्स्ट स्टेप इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, अपने मन को तैयार करना, किसी एक समय पे एक ही काम, रिमेन टोटली अवेयर, इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस, ये तीनों चीजें फोकस होनी चाहिए एक ही चीज के पर। इंटेंशन, अभी मेरा इंटेंशन क्या है,
मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा अटेंशन कहाँ है? खाने पे। मेरी अवेयरनेस कहाँ पे? खाने पे। निवाला मुंह में डाला, आंख बंद कर ली, चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ। ऐसा नहीं कि कानों में वो ईयरफोन भी लगे, गाना भी सुन रहे हैं, और मैंने देखा है, हम ना गाना गा रहे हैं, डांस भी करे, नो दिस इज नॉट द राइट वे। सो इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस, तीनों एक चीज। फिर दूसरा क्या है, मैंने जो बताया, पहले वीक ये किया, दूसरे वीक पे फोकस ऑन योर ब्रीथ। फोकस इस पे, ब्रीथ पे। तीसरा मैंने जो बताया वो है जर्नल रखना शुरू करना, ड्रीम जर्नल। चौथा मैंने क्या बताया, म्यूचुअल एग्रीमेंट। रात को सोने से पहले मैंने बताया म्यूचुअल एग्रीमेंट विथ होम, वो अज्ञात शक्ति जिससे, जो आपको गाइड करती है, उसके साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट। कैसे? ड्रीम जर्नल बनाया, उसके ऊपर लिखा, और रात को सोने से पहले पेपर लिया, उसके ऊपर नाम, डेट, टाइम लिखा, और आपको किस बारे में गाइडेंस चाहिए वो लिखा। प्लीज ब्लेस मी विथ डिवाइन इंसाइट इनटू दिस सॉल्यूशन फॉर टेकिंग दिस डिसीजन, ये लिखा। और विश्वास करके रात को सोने से पहले गुरु वंदना, जैसे मैंने बताया, अखंड मंगलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकयं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भी है, आप और भी कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, वैसे कुछ भी नहीं, मंत्र नहीं आता, अरे मेरे को मंत्रोच्चार थोड़ी है, तो कोई मंत्र, ठीक है भाई, आंख बंद करिए, बोले हे परमात्मा, मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में ये समस्या है, उस समस्या से बाहर निकलने का मुझे कोई मार्गदर्शन करे, स्वप्न के रूप में सही, मार्गदर्शन करे, इतना बोल के, स्वप्न के रूप में ऐसा बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो तो उनको बेहतर पता है। एंड आप देखिए संकल्प, और आप देखोगे ये, इससे इट इज कॉल्ड म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये स्टेप्स जरूरी है फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू ड्रीम्स। और मिला, उसके बाद में फिफ्थ है, जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इंटरप्रिटेशन, उसके लिए मैंने क्या बताया आपको, ठीक है, मैंने आपको बताया ड्रीम मूड्स वेबसाइट का लिंक भी दिया, तो आप इसको जो है सेव कर लीजिए, इसमें ओपन करके A to Z जो भी ड्रीम है आप देख लीजिए। अच्छा, ये सही होता है, कई लोग, अच्छा सही है, सही होगा जो लिखा है, अरे भाई उसमें जाइए ही मत, सही गलत की बात मत करिए, लेकिन जो गाइडिंग फोर्स है ना, आप उनको ये पता है कि अभी आपको अगर वो संकेत देगा, सपने में कोई छोटी बेबी दिखाएगा, या माँ काली दिखाएगा, या हनुमान जी दिखाएगा, या चलती हुई ट्रेन के पीछे आप भाग रहे हो, ऐसा कुछ दिखाएगा, तो आपको वो देख लोगे, अब उनको पता है, उनको तो पहले ही पता था कि वो ऐसे दिखा सकता है, लेकिन आपको नहीं पता कि मैं ड्रीम मोड्स में इंटरप्रिटेशन देख लूं। लेकिन अब उनको पता है कि अब आपने संकल्प किया, तो वो आपको संकेत देना शुरू कर देता है। बिलीव में, ये मैं बड़े आधिकारिक रूप से इसका जीवन में बहुत सटीक रूप से उपयोग करने के बाद मैं ये बोल रहा हूं। और रही बात आकाशिक रिकॉर्ड की, आगे आप बहुत कुछ है हमारा। इफ आई कैन शो यू, मैं थोड़ा अगर दिखा सकता हूँ, लेट मी सी इफ आई कैन डू दैट। ओके, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि किस लेवल का लोग सीखते हैं, जस्ट टू शेयर विद यू कि क्योंकि शुरू में मैंने बोला था कि आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में जो कुछ लोग मार्केट में जो चल रहे हैं कोर्सेज, उसमें लोग ऐसी बातें करते हैं कि भाई आकाशिक रिकॉर्ड में पास्ट लाइफ की जानकारी होती है, सोल जर्नी। लेकिन हमारा अब जो प्रो लेवल का कोर्स है, ओके, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फोल्डर है ना, और मैं लोगों को कहता हूँ कि ये पीछे फोल्डर है। अगर मेरे लाइव सेशन में 50 लोग हैं अलग अलग शहरों से, कोई चेन्नई से, कोई चंडीगढ़ से, कोई बेंगलोर से, कोई दिल्ली से हैं, कोई पुणे से, कोई नासिक से, कोई मुंबई से हैं, और लाइव बैठे हैं, और मैं बोलता हूँ चलो आपने मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड सीखा है, आपने जो मुझसे जो सीखा है उस मेथड के उपयोग से आप ये बता दो कि मेरे पीछे इसमें क्या है। डू यू थिंक कि वो सटीक रूप से बता सकते हैं? कितने को लगता है कि सही? ओके, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, और मैं किस लिए दिखा रहा हूँ, ये मेरा कोई तारीफ करने के लिए नहीं, आपको ये प्रमाण देने के लिए कि लोग कैसा सीख रहे हैं, तो ये आप भी सीख सकते हैं। और आप कोई पेन, आप जहां बैठे हो
और आप कोई पेन उठाइए या सुई ले लीजिए और उस सुई को स्पेस में स्थिर करिए, तो उस सुई की नोक स्पेस में जहां स्थिर होगी उतनी जगह में भी ये जानकारी है कि इसके अंदर क्या इमेज है। तो ये जो फोल्डर है, उस फोल्डर में कोई इमेज है और इसके अंदर क्या इमेज है वो मैं आपको दूंगा जानकारी। कैसे? स्पेस में ऐसे ऐसे टाइम सिग्नल। यस, आपको खाली मेरी हरकत को देखना है और देख के ये करना है, अपने आपको सवाल पूछना है कि ये जो बताया ऐसे इसमें क्या जानकारी है, ये जो मैंने किया उसमें क्या जानकारी इस फोल्डर की। ओके, सबके कैमराज ऑन करिए। मैं फटाफट वन बाय वन पूछता हूं आपको बिफोर आई ओपन द इमेज। हाँ ज्योति जी। यस सर, मुझे फील हो रहा है कि वॉर। क्या है? वॉर। वॉर, युद्ध। हाँ, युद्ध। ओके, और ईयर आ रहा तालियां हो है जाए, तालियां हो जाए, 2021। तालियां हो जाए। यूक्रेन का वॉर है। यूक्रेन या रशिया का वॉर। देखिए, आर यू एबल टू सी? यस सर। थैंक यू सर। अभी दिख रहा है? जी, मैं बताऊं? हाँ जी, बताइए। मुझे क्या दिखा? मुझे दिखा कि कहीं पर आग लग रही है और धुआं निकल रहा है ऐसा। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप में से कितने लोग एक्साइटेड है? ये अरे ये तो कमाल, लॉटरी लग गई है कि नहीं? Isn't it amazing? सर बताओ। है ना। अब मजे की बात ये है कि ज्योति जी ने बताया वॉर है। दिस इज अमेजिंग। आप समझिए, आप कुछ देखते नहीं हो, पांचों सेंसेस से परसीव करते हो और एक इमेज, एक ख्याल, एक परसेप्शन आपके जहन में बनता है। एंड दिस इज रियल आकाशिक रिकॉर्ड। डू यू एग्री विथ मी? यस और नो? जी So- जी सर जी। ये है सही आकाशिक रिकॉर्ड। सर बिलीव नहीं हो रहा। बिलीव नहीं हो रहा कि हम लोगों ने ये किया है। ऐसा होता है कि जब करने के बाद ना कि लोगों को खुद को यकीन नहीं होता कि वाकई में, क्योंकि अब तक हमने ये सुना है कि जो है ना इस तरह की चीजें जो है वो बड़े बड़े साधक होते हैं, बाबा जी होते हैं, उनके पास होता है। ऐसा नहीं है, ये सबके पास है। आप भी कर सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं। और हमारा प्रो लेवल का कोर्स है, उसमें सिखाया जाता है। प्रो लेवल के कोर्स की एक इंट्रोडक्टरी होने वाली है कुछ दिनों के बाद, तो मैं ग्रुप में आपको लिंक दे दूंगा। आप आइएगा उस प्रो लेवल में और देखेंगे कैसे हो रहा है। ठीक है। सो धन्यवाद। मैं अभी क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, है ना। ये इसीलिए तो मैं बताया कि ऐसे नहीं कि मैं देखो मैं अपनी हवाई लूटने के लिए बताया कि मैं ये कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। जी, वन बाय वन लेता हूँ। राजेश्वरी दास जी, यस, नमस्ते। आप कौन से शहर से, ये बताइए, और क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। सर मैं कलकत्ता से हूँ। जी। और सर मैंने आपका वो 999 वाला कोर्स परचेस करा हुआ है। वेरी फ्रैंकली पूरा तो मैं फिनिश नहीं कर पाई हूँ, बिकॉज मैं कुछ और भी सीख रही हूँ और मेरे दो बच्चे हैं, जुड़वे छोटे हैं। बट आपका आपने जो आज क्लास में बोला ना सर, आई रेजोनेटेड विद दैट सो मच, बिकॉज मैं भी आकाशिक कहीं से सीख रही हूँ। बट मुझे ना, मतलब मेरी ये सीख रही हो इंटेलेक्ट मतलब आपने ऑलवेज, हमारा ये 999 वाला दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स नहीं किया है? पहले सर, उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ, उससे पहले आई एनरोल फॉर अ डिफरेंट कोर्स। ओके। बट माय इंटेलेक्ट, मतलब आपने जो इंस्टिंक्ट एंड इंटेलेक्ट की कॉन्सेप्ट बताई, माय इंटेलेक्ट ऑलवेज क्वेश्चन दैट इफ आई वुड हैव टू थिंक ऑफ एन एंजल, जो कि मेरे कल्चर में मैं पली बड़ी नहीं हूँ आइडेंटिफाइंग विद दैट, तो मुझे एज अ पर्सन बहुत डिफिकल्टी होती है टू मेक दैट कनेक्शन। तो द मुझे रीजन इज, सी, लगता है कि दिस एंजल का कंसेप्ट इज फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। ओके। या ग्रीक या माइथोलॉजी में एंजल, वैसे एसेस देखो क्या होता है, देखो अलग अलग माइथोलॉजी में अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। ओके, ठीक है। तो सर मतलब मुझे हमेशा से ये बात लगी कि ये नॉलेज इज अ यूनिवर्सल नॉलेज। इसका सब धर्म के लोग, सब हाँ, इसका बिलीफ कोई के किसी लोग धर्म से लेना देना है ही नहीं। नहीं। तो मैंने यही चीज पूछी थी कि मैं जब मेडिटेट करने बैठती हूँ, जब भी बैठती हूँ, मुझे मेरे इष्ट का ख्याल आता है। तो
that is not related to any angel or Yes, this that. absolutely, absolutely, absolutely. Correct. तो मैं my whole point is that in that case तो that should also be correct कि मुझे वही वो ये मतलब जो वहां से भी क्वेश्चन, मुझे आपका कोई क्वेश्चन है तो बिकॉज थोड़ा प्रिसाइज करके बोले, आई हैव टू हाँ स्पीक टू तो अदर सर पीपल मेरा आल्सो। मेरा दो क्वेश्चन है। एक तो ये है सर कि मेरे आकाशिक पे एक इंटरेस्ट आया था बिकॉज मैंने खुद अपनी रीडिंग कराई थी जो कि बोला गया था कि आपका सोल कलर ये है वो है। तो सर मुझे ये जानना है कि आत्मा का कोई कलर होता है दैट इज स्पेसिफिक? एब्सोल्युटली बुलशिट, रॉन्ग है, गलत। ओके निनम चिंतति सहस्राणि निनंदति भावत निचयन अपि मेरे अनुशोचति मार्ग। आत्मा को न छेदा छेदा जाता है, ना उसका कोई कलर नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। ये गलत बात ओके है, ये चल रहा है, आई एम सॉरी, नहीं है ऐसा। ठीक है। ओके आत्मा की केवल अवस्थाएं हैं, जैसे हमारे शरीर की अवस्था है गर्भ अवस्था, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तरुणावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ऐसे आत्मा की केवल अवस्थाएं हैं, सूक्ष्म, स्थूल, कैवल्य, हंस, परमहंस, ब्रह्म, पर ब्रह्म, परमात्मा, पर परमात्मा, ये अलग अलग और सर अवस्थाएं हैं। दूसरी क्वेश्चन ये है कि जब भी मैं इस लाइन ऑफ वर्क में मैं कुछ सोचती हूँ करने का तो मुझे लगता है भगवान मुझे बहुत चैलेंजेस दे देते हैं लाइफ में। एब्सोल्युटली। जब बट सर मुझे ये जानना है बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस्ड, आपको बहुत सालों की एक्सपीरियंस है, स्पेशली ये काम जब मैं करने की सोचती हूँ या फिर मुझे पढ़ना है, मुझे कहाँ से अचानक से कोई एक ऐसा छोटी सी इश्यू आ जाती है जहां पे मुझे मेरा दिमाग जाना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट, मेरे एनर्जी थोड़ा, ऐसा क्यों होता है सर? ये मुझे जानना है और इससे इससे इ, ठीक है, इस इश्यू से कैसे इसको झेले? सिंपल मैं समझा देता हूँ, इट्स आप सभी के लिए है। सिंपल इसको समझिए, संकल्प। जब आप कोई संकल्प करते हो कि मुझे ये सीखना है ना, तो इनविजिबल फोर्स है आपके संकल्प की परीक्षा करता है, कैसे आपके समर्पण की परीक्षा करती है। तो हाँ, आप कितने समर्पित हो, समर्पण आपके समर्पण को देखता है। आपको ऐसे देखेगा क्या चैलेंज यार छोड़ो यार मुझसे नहीं होगा, समर्पण। उसके बाद में वो कैसी कसौटी करता है, श्रद्धा की। अब मेरे लिखावट में मुझे नहीं मालूम है श्रद्धा हिंदी में कैसे लिखते हैं, मैंने सही लिखा है आई थिंक। संकल्प, समर्पण, श्रद्धा, वो आपके फेथ की परीक्षा करेगा। आपको जैसे हमारे भगवान ऐसी स्थिति में लाएगा कि आपको लगेगा अभी नेक्स्ट कुछ नहीं है, फिर आप ऐसे स्थिति में छोड़ो, भगवान भगवान कुछ भी नहीं है। आपके संकल्प, समर्पण और श्रद्धा की कसौटी करेगा। आप उस कि यार नहीं हो आज, शायद मैं इस चीज के लिए बने ही नहीं हूं, दिस इज नॉट फॉर मी। इससे कैसे झेले सर, मतलब इसको कैसे अपने वश में इस करें? इसके लिए आई रिप्लाई यू, आप मुझे मेरे नंबर पे, यू हैव माई नंबर सिक्स थ्री नो फाइव सर। फोर थ्री सिक्स द रीजन इज मेरे को आई टू टॉक टू मेनी अदर पीपल ऑल्सो, इसलिए इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। आप सभी को बोलता हूँ इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आई रिप्लाई यू इन वेरी एब्सोल्यूट डिटेल इन माई ओन टाइम, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। यस सर। सर और एक सिक्स, लास्ट, सिक्स बहन इस थ्री पे भेज दो फाइव ना, फोर 368115। प्लीज इस पे भेज दीजिए, ठीक है, आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। जी लता बहन, लता खैतान जी, है ना। बिकॉज सी देखो क्या होता है, प्रिसाइज जितना अपना बात में प्रिसाइज करो, बिकॉज इट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट क्वार्टर टू 10। नमस्ते बहन, वेर आर नमस्ते यू सर। फ्रॉम? आप भी मेरे ख्याल से कोलकाता से हैं। यस यस यस। हाँ मुझे याद है बिल्कुल। अभी मेरे तो आपसे आपको वापस से कॉल करना है सर मेरे को। जी जी जी। आपने बोला था ना ये 1 मंथ बिफोर करने के लिए, मैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल दूंगा आपको। तो ओके, अभी तक सक्सेस स्टोरी ठीक चल रही है। चलिए बढ़िया है। नहीं क्या होता है, आई थिंक यू आर इन दी प्रो लेवल कोर्स ऑल्सो। या प्रो लेवल के लिए ओके। हाँ सर, मैं एक चीज बोल रही थी, ये जो ना आपकी वेबसाइट को जब भी खोलती हूँ ना तो उसमें दिखाता है कि मैं किसी और इंस्ट्रूमेंट में उसको लॉग इन कर रखी हूँ, लोग जबकि मैं नहीं कर रखी हूँ। कहीं भी कल चला। कल कल तो संडे है, लेकिन मैंने आपको मेरी टीम के किसी सदस्य का नंबर भी भेजा था क्या? ना नहीं भेजा था आपने, ठीक करवा के भेजता हूँ, आप मुझे बात कर बस। लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है। कुछ लोगों को ये समस्या आई है कि मान लो हाँ एक डिवाइस पे आपने खोला, फिर दूसरी डिवाइस में लॉगिन नहीं हो रहा है समथिंग। हाँ तो वही। आई एम सो सॉरी, मैं कल आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। और सर जो श्योर। जो प्रो लेवल का एक तो वेबिनार आपका आने वाला है वो कब आएगा? कौन से लेवल का?
आपने बोला ना प्रो लेवल का मैं एक ठो वेबिनार करूंगा। इंट्रोडक्शन वेबिनार मतलब कुछ नए लोग जैसे हाँ अब नई बैच शुरू हो गए उसके लिए इंट्रोडक्शन है वो। मेरे ख्याल से 21 तारीख को, if I'm not wrong, 21 को है। तो हमको व्हाट्सअप मिलेगा ना सर उसका? हाँ डेफिनेटली सबको मिलेगा। ठीक है सर, ओके सर, सबको थैंक मिलेगा, ठीक है। अम्म, सुनील उत्तेकर जी, विजय जी आपसे तो मैं बात करता हूँ। सुनील जी, यस, नमस्ते। अपना आवाज 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 अनम्यूट करिए अपने आप को। ओके ओके ओके। मैंने अभी वो कोर्स लिया है आपका 90-90 वाला है, तो उसमें प्रैक्टिस चालू है। और मेरे को पहले ही दिन है ना, एक ऐसा एक ख्वाब आया, मतलब एक सपने में गाना है कि देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए। तो पहले मेरे के समझ में नहीं आया मेरा ख्वाब क्या है, मेरे को भी ये सब करने का है, सीखने का है। लेकिन मेरे को किधर स्टेप नहीं मिल रही थी, मतलब कोई ये नहीं मिल रहा था। तो मैं 2-3 दिन सोचा कि क्या है। फिर मैं एक दोस्त से पूछा, रहा गाने का मतलब क्या है? तो बोले तेरा कोई तो कोई ख्वाब रहेगा सीखने का कुछ, या साकार किसी हो ने गया। सपना देखा होगा, तो साकार होने वाला है। तो उससे मेरे को अच्छी बात लगी, मतलब। और सर जी मेरे को है ना, खाली अभी आपने बोला है ना कफ वात पित्त, उसके लिए कुछ योगा या मेडिटेशन कुछ, उसके वो कंट्रोल के लिए कुछ आप बोले थे, तो वो उसका मैंने लिंक बोला मेरे ना को इसमें भेजिएगा। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस बताया, यस चार सर। स्टेप बताया ना। माइंडफुलनेस पहले हाँ आपका सर, माइंडफुलनेस, वो दूसरा चालू आपका है मेरा, ब्रीदिंग। ऑलरेडी चालू है। बस वो बस चालू है वो मेरा, अपने आप होगा, चालू अपने है आप सर। होगा, बिल्कुल होगा। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक नमस्ते। यू सर। और प्रो कहाँ लेवल से का आप? भी मेरे को देखते हैं। कहाँ से, किस थाना शहर से, से हैं? महाराष्ट्र 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 थाना। वेरी गुड, ओके। वेरी गुड, ओके। हाँ सर, ओके सर, ओके। विजय सवाले जी, विजय हाँ सवाले हाँ जी, जी। हाँ हाँ जी। अरे मेरी आवाज अरे मुझे आ रही है। मेरी आवाज मुझे आ रही विजय जी बोलिए है। जल्दी। विजय। आपको मैंने अनम्यूट करा है, बोलिए। जी नमस्ते बहन। सर, मैं कनाडा से बात कर बिल्कुल रही हूँ। बिल्कुल विजय जी, अ, कनाडा से, मुझे मालूम है। बोलिए। सर मैं भी पहले से ही मैं स्पिरिचुअल पाथ पे ही हूँ, मैं कहीं गुरु को भी फॉलो करती हूँ। तो जैसे कि मैंने सुना है कि हर जब भी हम सोते हैं तो हमें लेफ्ट करवट पे ही सोना है, तो मैं वैसे ही सोती हूँ। ओके। बट अभी आपने बोला कि लेडीज है तो आपको राइट करवट में सोना है। बट वो हमारी ये, सिस्टम लेडीज और जेंट्स में तो सेम ही है ना सर? अरे नहीं मेरी बहन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लेडीज और जेंट्स की सिस्टम अलग है। नहीं, जैसे कि मतलब पंचक क्रिया जो है, हमारी पाचक क्रिया जो अरे होती है। नहीं, लेडीज और जेंट्स की सिस्टम एक है, नहीं एक नहीं है, ठीक है। जो पाचक क्रिया जो है या हार्ट जो हमारा लेफ्ट साइड में अरे ही है। वो छोड़िए, वो तो ठीक है। देखिए, पांच सेंसेस कर्मेंद्रिया अलग है, सेम है। पांच सेंसेस सेम है, लेकिन उनका काम अलग अलग है। और इसलिए परमात्मा ने स्त्री और पुरुष के शरीर की रचना भी अलग अलग करी है ना। हमको दाढ़ी और मूछ दी है, स्त्रियों को दी है नहीं दी है ना, इसके पीछे कुछ तो तर्क होगा। ठीक है, ये अलग सवाल है, आप मुझे अलग से पूछिए। ठीक है। हेलो, शायद नेटवर्क का गड़बड़ है। ओके सो फिर ठीक है, मेरे ख्याल से आई थिंक आई हैव टॉक टू ऑलमोस्ट ईच वन ऑफ यू। एंड अगर किसी का अगर जवाब मैं नहीं दे पाया, सो इस नंबर पर मैसेज भेजिए, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू इन माय ओन टाइम। वात पित्त कफ कंट्रोल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने एक मुद्रा ब्रीदिंग की क्रिया दी है, ठीक है। विद्या जी से बात कर लेते हैं, बस एक बच्ची है तो उनको नहीं लगना चाहिए कि मैं मेरे से नहीं बात किया। नमस्ते बहन विद्या जी, आर यू देयर? Yes, sir. कैन यू टर्न ऑन योर कैमरा इफ यू डोंट माइंड? Yes, sir. जी, अपना परिचय दें, वेर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हैं आप? सर मैं विद्या शिरसाट फ्रॉम मुंबई। ओके, मैंने आपका 999 का कोर्स भी ज्वाइन कर रखा है। वेरी गुड। पर सर मैं बहुत बिजी होती हूँ, मेरा ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा प्रैक्टिस। एक्चुअली मैंने 2-3 महीने पहले से ही आपसे बात भी की थी। मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसके लिए मुझे आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करना था। आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा था, तो वो नहीं हो पाया। ठीक है, तो अभी मैं भी अभी थोड़ा फ्री हो गया क्योंकि मेरे बेटे की शादी थी, इसलिए हम बीच में काफी दिनों तक हमने कोई टाइम रीडिंग का सेशन नहीं लिया था। अभी आप कर सकते हैं, इस नंबर पे जो मैंने दिया है, अब मुझे एक मैसेज भेजें, डेफिनेटली आई रिस्पॉन्ड टू यू, ठीक है। सर मेरा और एक क्वेश्चन ये है कि मैंने एक जगह से किया था अपना आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग,
उन्होंने जो बातें कही वो मैं कैसे मान लूं कि ये सच होगा? मेरी बहन, मैं वही बोल रहा हूँ ना, पास्ट लाइफ की बातें इसका जिसका कोई प्रमाण नहीं दे सकते, उनको बोलिए ना, कैसे मान लो। किसी को फोटो दीजिए अपनी और बोल पूछिए, जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग का दावा करते हैं पास्ट लाइफ बताने का, उनको बोलिए कि पास्ट लाइफ छोड़िए, इसी जीवन में 2 साल पहले मेरे जीवन में सबसे बड़ी घटना क्या हुई है, बता दे जी अगर। जी जी ठीक है जी। ना? तो ये आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम। वो सब बातें क्या मतलब है, पास्ट लाइफ में ये था उसका क्या प्रमाण है, और उससे हुआ क्या, उससे सॉल्यूशन मिला क्या? नहीं मिला। अतः सॉल्यूशन बिल्कुल की नहीं बात करनी मिला। चाहिए ना, कि आगे ये करो, बात खत्म हो जाती है, हम वो बात नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। ठीक बिल्कुल है ना? सर। इनफैक्ट ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन है जिनसे मैं प्रॉपरली कनेक्ट कर पा रही हूँ। मैंने एब्सोल्युटली, काफी हम कोशिश वही की बात है। करेंगे जिसका हम प्रमाण दे सके। अगर मैं कहता हूं कि मैं आपके जीवन के बारे में बता सकता हूँ, यू आर राइट टू चैलेंज मी, आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने घर की ये कोई चीज है, मान लीजिए पेन या ये कोई रिमोट, कोई भी चीज ले ली, है ना, इसकी फोटो व्हाट्सएप पे भेजी मेरे को, और आपने दुनिया में कहीं पर भी यूनिक जगह पे छुपा दी, इसको किसी यूनिक जगह पे छुपा दिया, और हमको पूछिए कि ये चीज कहाँ पर है, हम बाकायदा आपको स्केच बना के दे देंगे। मान लीजिए इस रिमोट को आपने अपने घर के बरामदे में, गुलाब के फूल का एक गमला है, उस गमले के अंदर गाड़ दिया है, हम आपको बाकायदा स्केच बना के दे देंगे कि आपने किसी फूल के गमले में इसको गाड़ा है। अगर इतना सच बता देता है जो कोई, तो वो सही आकाशिक रिकॉर्ड रीडर है। आपने सामने देखा ना अभी, यस सर। जो हमसे सीख रहे हैं वो बता देते हैं कि मेरे पीछे फोल्डर में क्या है, बात खत्म हो जाती है वहीं पे। दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिसिटी। हम वो बात नहीं करते पास्ट लाइफ में ये हुआ था वो होता। ठीक है। जी मैं आपसे जरूर रीडिंग कराना जी, चाहूंगी सर। गोविंद जी, लास्ट ले लेते हैं, अगर बाद में किसी का रह जाए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। गोविंद गुप्ता जी, गोविंद गुप्ता जी, मैंने आपको अनम्यूट भी किया। आर यू देयर? हेलो, गोविंद गुप्ता जी शायद, चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओ प्रज्ञा जी, चलो ठीक है। प्रज्ञा जी, लास्ट लास्ट लास्ट, जल्दी से बोलिए। प्रज्ञा, प्रज्ञा, हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम? प्रज्ञा जी, हेलो। Hello, sir. It's pronounced as Pragya. प्रज्ञा, कहाँ But से हैं आप, वेयर आर यू फ्रॉम? yeah, I basically am from Calcutta, लेकिन मैं मुंबई में रहती हूँ, थाने में रहती हूँ। ओके ओके। आपका आपका मैंने 999 रुपीज का कोर्स लिया है। लाइक अदर्स मेरा प्रोग्रेस थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। आई एम आल्सो ट्राइंग टू वर्क ऑन माय चक्रस, क्योंकि मुझे लगता है मेरा जो लोअर 3 चक्रस है, दे आर एक्सट्रीमली वीक, स्पेशली माय रूट चक्र एंड माय solar plexus are so weak ना sir, because of which I face a lot of issues. इसीलिए ठीक है, मेरा डोंट वरी, मेडिटेशन करना डोंट वरी, जरूरी है। आई एम गोइंग टू गिव वन लिंक ऑफ माय यूट्यूब वीडियो इन द हाँ ग्रुप टुडे, जिसको ब्रीदिंग का हाँ। एक्सरसाइज का है, वो यू स्टार्ट डूइंग दैट ब्रीदिंग एवरी डे इन द मॉर्निंग, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू बैलेंसिंग द एनर्जी ऑफ योर चक्र विद इन 7 to 10 days। ठीक है। Oh, that's wonderful. So one more thing is, मैं भी एक मैडम अभी वो आपको बोल रही थी कि शी इज इंटरेस्टेड इन अ रीडिंग फ्रॉम यू। तो क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि मेरा सेंड भी जो रिक्वेस्ट ऑन दिस नंबर, सिचुएशन है। इस नंबर पे हो सकता है मैं यस, आपसे बात करते करते ही जो है मैं वो वीडियो हाँ, कोशिश आई एम करता हूँ। इंटरेस्टेड इन एन आकाशिक रीडिंग सर फ्रॉम यू। लाइक हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम हाँ सेइंग। हाँ। एक जस्ट अ सेकंड, जस्ट। श्योर सर, मैंने आपको मैसेज किया है वैसे ग्रुप में, मतलब आपके इस नंबर पे। ओके, ठीक है, इस नंबर पे मैसेज, अरे क्या होगा, मैं जो है आपको वो जो लिंक में ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बोल रहा था वो ग्रुप में। जी सर। अच्छा, तो वो करूंगी तो वो वन मेरे सेकंड, वन चक्र सेकंड, पे वन भी सेकंड, काम। वन सेकंड। अच्छा सर, श्योर सर। ठीक है, मैं जो है ना ग्रुप में डाल दूंगा वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज का जो एक है। ठीक है। जी तो जी उसको जी। आप शुरू करिए, दैट विल डेफिनेटली बैलेंस योर एनर्जी। तो सर, आई जस्ट वांट टू टेल यू सर, अभी जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ मेरे लाइफ में भी, मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और एंजाइटी, ये दोनों का ठीक है प्रॉब्लम है। ना, इसी आई जस्ट मैं वांट। कभी, सुनिए, मैं हाँ कोई वेग, सुनिए, ये सब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, को क्या जी बताओगे तो जी। व्हेन इफ आई डू योर रीडिंग उसमें इंटरफियर करेगा। सो बेटर ये है कि इस नंबर पे सेंड, अगर आप में से किसी को भी अपनी पर्सनल आकाशिक रीडिंग करवानी है टाइम ट्रेवल के जरिए, जो बीच ऑलमोस्ट 99.99% सटीक होती है, तो यू कैन जी सेंड रिक्वेस्ट ऑन दिस नंबर, इस नंबर पे भेजिए, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू। ठीक है।
Sure, sir. Sure. Thank you so ओके, much. Thank you. थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड, यू लाइक दिस सेशन, Yes. यस और नो? Yes. Yes. It was थैंक यू वेरी मच। absolutely सो delightful. आपसे Thank मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। और इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है? धन्यवाद।